अध्याय 821, एक महत्वाकांक्षी परियोजना। 3। निक्स ने 2 बार पलकें झपकाईं और बस सिर हिला दिया। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। निक्स ने आसमान की ओर देखा, उसकी नजर ग्रह से आगे बढ़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई। वह सबसे बड़ी चट्टान की तलाश करने लगी जो उसे दिखाई दे रही थी। मैंने इसे ढूंढ लिया, और इस क्षुद्रग्रह में कई दिलचस्प सामग्रियां भी हैं। विक्टर ने उस दिशा में देखा जिस ओर निक्स इशारा कर रही थी और उसने देखा कि उसने क्या पकड़ा था। बिल्कुल सही। वह संतोषप्रद मुस्कुराया और नतालिया की ओर देखा। नतालिया, निक्स को छुओ, वो तुम्हें निर्देश देगी। हाँ। नतालिया ने निक्स के कंधे को छुआ, और अगले ही पल उसकी इंद्रियां हास्यास्पद रूप से फैल गईं। वह ब्रह्मांड को देख रही थी, और यह बहुत छोटा लग रहा था। यहाँ ये पत्थर है, अपनी शक्ति का प्रयोग करो। हाँ। नतालिया अपनी स्तब्धता से बाहर आए और निक्स द्वारा प्रदान की गई छवि पर ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल क्षुद्रग्रह के सामने एक विशाल पोर्टल दिखाई दिया। विक्टर ने कहा, पोर्टल को ग्रह के ऊपर रखें, इतना नजदीक नहीं कि वह वायुमंडल में फंसने से बच जाए। ठीक है, हो गया। विक्टर ने अपने हाथ से क्षुद्रग्रह को पोर्टल में खींच लिया। अगले ही पल ग्रह पर मौजूद हर किसी ने आकाश में पत्थर को देखा। परिणामस्वरूप कुछ लोगों में घबराहट फैल गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम वाकई इससे सुरक्षित हैं? वायलट ने मुश्किल से निगला। साशा ने कहा, डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमें खतरा हो, लेकिन वह भी थोड़ा डरी हुई थी। तो युद्ध में एक स्ट्रास को मदारा का सामना करते हुए ऐसा महसूस हुआ होगा। रूबी बोली, यह सुखद अनुभूति नहीं है। पेपर ने कहा, मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। रूबी ने सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से वहां नहीं रहना चाहूंगा। लेकस ने कहा। जैसे ही आकाश में पत्थर बढ़ने लगा, रूबी, लेकस और पेपर को भी पसीना आने लगा। क्या ये सचमुच सुरक्षित है? लेकस ने आश्चर्य से पूछा। बस डार्लिंग पर भरोसा रखो। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। शायद, वायलट ने कहा। इससे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता। हेस्टिया ने आह भरी। देवी होने के बावजूद, अगर वह पत्थर ग्रह पर गिरता है, तो वह मर जाएगी। सिर्फ वही नहीं, पूरा ग्रह मर जाएगा। गैया, अब तुम्हारी बारी है। मैं इस पर काम कर रही हूँ। गैया ने ग्रह से उठाए गए मिट्टी के टुकड़ों को नियंत्रित किया और उन्हें क्षुद्रग्रह की ओर फेंक दिया। हर कोई ग्रह की भूमि को क्षुद्रग्रह के साथ पूरी तरह से विलीन होते हुए देख सकता था। इस बीच विक्टर ने कहा, ब्रूना, इधर आओ। हाँ। ब्रूना तेजी से उड़ी और विक्टर के पास खड़ी हो गई। मुझे छुओ, मैं तुम्हें निर्देश दूंगा। हाँ। उसने ये पूछने में समय बर्बाद नहीं किया कि उसे क्या करना चाहिए, उसने बस आदेशानुसार कार्य किया। जल्द ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह विक्टर के दृष्टिकोण से देख रही हो, और उसने सैकड़ों प्राणियों को देखा। इन प्राणियों का सारा सामान ले लो, और ये प्राणी स्वयं भी। बस इनके घर छोड़ दो। ब्रूना को सांस लेने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ। ब्रूना को केंद्र में रखकर टेलीकिनेसिस की एक लहर फूट पड़ी और जल्द ही फुलगर, स्नो और एड्रेस्टिया के क्षेत्रों में मौजूद सभी पिशाच आकाश में तैरने लगे। वाह वाह, ये तो अजीब है। नीरो ने अजीब भाव से कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी गुरुत्वाकर्षण की समझ गड़बड़ा गई है। विरोध मत करो, इससे ब्रूना का काम आसान हो जाएगा। नताशा ने कहा। ठीक है। ऑफिस, मुझे पकड़ो, नीरो ने कहा। ऑफिस जल्दी से नीरो के ऊपर कूद गया और उसे पकड़ लिया। विक्टर ने भौहें सिकोड़ी और इन सभी जमीनों पर नियंत्रण कर लिया, उन्हें क्षुद्रग्रह पर फेंक दिया। जैसे ही जमीनें समताप मंडल से बाहर निकली, उसे लगा कि उसका नियंत्रण गया ने अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सील। जल्द ही, ये सभी संपत्तियां एक बल क्षेत्र द्वारा ढक ली गईं, जिसने उन्हें नष्ट होने से रोक दिया। फिर उसने कहा, निक्स। ये समझते हुए कि उसे क्या करना है, निक्स ने ताली बजाई, और तारों भरी रात ने पूरे क्षुद्रग्रह को ढक लिया। रॉक्सेन। जीन। रॉक्सेन विक्टर के शरीर से बाहर निकलकर आसमान में दिखाई दी। जीन ने विक्टर के कंधे को छोड़ दिया और रॉक्सेन के करीब उड़ गई। फिर दोनों महिलाओं ने ग्रह की ओर अपने हाथ तान दिए। लाल और हरे रंग की ऊर्जा का एक विस्फोट क्षुद्रग्रह की ओर उड़ गया। रॉक्सेन की नकारात्मक ऊर्जा क्षुद्रग्रह को समृद्ध कर रही थी, जिससे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हो रहा था।
जीन की आदिम ऊर्जा पूरी प्रक्रिया को गति दे रही थी और पर्यावरण को अलग थलग कर रही थी। दोनों के संयोजन के कारण हरे रंग का दृश्य प्रभाव सभी को दिखाई दिया। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक समय लगा, जो 3 घंटे तक चला। आखिरकार ये सिर्फ ऊर्जा का बेतरतीब प्रवाह नहीं था, उन्हें क्षुद्रग्रह को पोषण देने वाली नसें बनाने की जरूरत थी, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी और सभी ग्रहों पर विश्व वृक्ष के साथ मौजूद है। आमतौर पर विश्व वृक्ष ऐसा निष्क्रिय रूप से करता है, लेकिन विक्टर इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। वह कृत्रिम रूप से ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। इस दौरान ब्रूना ने इन प्रदेशों से सभी जीवित प्राणियों को इकट्ठा किया और उन्हें स्नो कबीले के बाहरी इलाके में ले आए। अच्छा काम किया, ब्रूना। अब आराम करो। हाँ, ब्रूना ने बहस नहीं की। वह बहुत थकी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने बड़े पैमाने पर टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इस अनुभव ने उसे कई विचार दिए, ऐसे विचार जो भविष्य में उसके दुश्मनों को डरा देंगे। हो गया, रॉक्सैन और जीन ने एक साथ कहा। फिर रॉक्सैन गायब हो गई और विक्टर के अंदर वापस आ गई। विक्टर ने अपना चेहरा थोड़ा पोंछा और गया, नतालिया और निक्स से कहा, अब हमारी बारी है। बस निक्स का अनुसरण करो, नतालिया। तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। हाँ, और इस तरह ये शुरू हुआ। निक्स ने तारों भरी रात के साथ ग्रह को संकुचित करना शुरू कर दिया, ऊर्जा रिसाव को रोकने के लिए सब कुछ अलग कर दिया। हाँ, यह अब केवल एक बहुत बड़ा क्षुद्रग्रह नहीं था। गया ने अपने आंतरिक भाग को पुनः आकार देना शुरू कर दिया, कार्यात्मक महाद्वीपों का निर्माण किया, तथा ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण किया जिनका उपयोग भविष्य में जीवित प्राणियों द्वारा किया जाएगा। शुद्ध बर्फ और हिम के क्षेत्र, वे क्षेत्र जहां ज्वालामुखी अधिक सक्रिय होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पानी। बहुत सारा पानी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्टर ने अपनी सृजन क्षमता से गया की सहायता की। गया विक्टर के गंभीर चेहरे पर नजर डाले बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वे दोनों इस शानदार काम पर काम कर रहे थे। वह थोड़ा शर्मा गई। पृथ्वी की देवी होने के नाते, पूरी तरह से प्रकृति से निर्मित और जीवित प्राणियों के प्रभाव से मुक्त स्थान का निर्माण करने का कार्य उनके लिए अत्यंत आनंददायक था। मुझे उसे सलाह देनी चाहिए कि वह इस ग्रह पर सभ्यता स्थापित न करे, तथा इसे अपने परिवार के उपयोग के लिए छोड़ दे। वह नहीं चाहती थी कि यह हरा ग्रह पृथ्वी की तरह दूषित हो जाए। नतालिया ने निक्स के साथ मिलकर अपनी अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ अलग थलग रहे और कुछ भी बाहर न लीक हो। हालांकि निक्स के समर्थन के बावजूद, ये नतालिया के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। उफ, ये कठिन है। आप ये कर सकते हैं। अपना ध्यान मत खोइए, विक्टर ने कहा। यह अध्याय नवंबर ALPIN-CO द्वारा अपडेट किया गया है। हाँ, नतालिया ने अपने होंठ काटे और ऊर्जा को और भी जोर से बाहर निकाला। विक्टर ने नतालिया की ओर देखा और जब उसने उसके शरीर को संघर्ष करते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जीन, उसे स्थिर करो, विक्टर ने आदेश दिया। ठीक है। जीन ने नतालिया के पास जाकर उसके शरीर को छुआ। जल्द ही, जीन ने उसके शरीर को जबरन स्थिर कर दिया। जो हो रहा था वह ये था कि जीन अपने शरीर का बोझ खुद उठा रही थी, जिससे वह गिरने से बच रही थी। आखिरकार, वह जो काम कर रही थी वह ऐसा नहीं था जो एक आम इंसान को करना चाहिए। नतालिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से भार उतर गया हो, जिससे वह अधिक कुशलता से काम कर सके। 30 मिनट बीत गए और ग्रह स्थिर हो गया। अब केवल अंतिम चरण ही बाकी था। गया ने ग्रह के मध्य में एक विशाल छेद बनाकर पृथ्वी को नियंत्रित कर लिया। अब तुम्हारी बारी, विक्टर। ठीक है। जीन, तुम कार्यभार संभालो। इसे मुझ पर छोड़ दो। जीन ने नतालिया को रिहा कर दिया। इस हरकत से नतालिया की सांस फूल गई और वह पूरी तरह थक गई। बहुत बढ़िया किया। एक नश्वर, एक साधारण इंसान के लिए देवताओं के साथ काम करने में सक्षम होना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है, निक्स ने आह भरी। जब मुझे मौका मिला था, तो मुझे तुम्हारे पूर्वज का अपहरण कर लेना चाहिए था। उसने नतालिया की पीठ सहलाते हुए कहा। नतालिया ने निक्स को अजीब नजरों से देखा लेकिन फिर भी कहा, धन्यवाद, मुझे लगता है। अब क्या बचा है? उसने पूछा। सिर्फ ग्रह का केंद्र, और विक्टर को जानते हुए, वह जो करने जा रहा है वह हास्यास्पद होगा, निक्स ने विक्टर को देखते हुए कहा। नतालिया भी विक्टर की ओर देख रही थी, ये देखने के लिए कि वह क्या करेगा। जीन ने विक्टर को छुआ और उसका बोझ अपने ऊपर ले लिया।
उसी क्षण विक्टर ने गहरी सांस ली और उसके पेट में बैंगनी रंग की चमक दिखाई देने लगी। रुको, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? ड्रैगन की लपटों को ग्रह के केंद्र के रूप में उपयोग करना। गया ने पूछा। कोई प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, वास्तव में यह बहुत अच्छा है। चूंकि यह ड्रैगन की आग से ईंधन प्राप्त करेगा, इसलिए संपूर्ण प्रणाली पहले कभी नहीं देखी गई सामग्रियों से और भी समृद्ध होगी। लेकिन ये देवताओं के लालच को आकर्षित करेगी। उन्हें आने दो, विक्टर ने उपहास किया। मैं गारंटी देता हूं कि मैं ग्रीक देवताओं के प्रति उतना दयालु नहीं रहूंगा जितना मैं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, गया ने कहा। विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपना मुंह खोला और इतनी तेज आवाज निकाली कि सभी ने अपने कान ढक लिए। उसके मुंह से शुद्ध बैंगनी अग्नि निकली, जो ऊर्जा की एक विशाल किरण की तरह थी, जिसने सभी की दृष्टि को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया और गया द्वारा बनाए गए छेद में पूरी तरह से प्रवेश कर गई। पहले के विपरीत, ये प्रक्रिया अधिक तेज थी। आखिरकार, ये केवल गर्म कोर बनाने के लिए ऊर्जा को प्रवाहित कर रही थी। यह पूरी प्रक्रिया केवल 30 सेकंड तक चली। 30 सेकंड में सभी प्राणी लगभग एक दूसरे को चूमने लगे, क्योंकि उन्हें उस आदमी से इतनी अधिक ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। अगर यह हमला आसमान पर नहीं बल्कि किसी इंसान पर होता तो क्या होता? हर कोई इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। और इस सवाल का जवाब स्पष्ट था। गया। हाँ, गया ने ग्रह को नियंत्रित किया और छेद को बंद कर दिया। जीन विक्टर से अलग हो गई और उसने तुरंत अपने शरीर पर भार वापस महसूस किया। उसने थोड़ी आह भरी। ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से सब कुछ नियंत्रण में रखना काफी थका देने वाला था। आखिरकार, इस ग्रह को सिस्टम में पंजीकृत करने की आवश्यकता थी ताकि कोई विसंगति न हो जिसमें आदिम प्राणी हस्तक्षेप करके उसके सभी कामों को खत्म कर दें। विक्टर ने ग्रह की ओर दोनों हाथ उठाए जैसे वह उसे अपने हाथों से पकड़ रहा हो। उसने अपना मुंह खोला और वही अस्पष्ट शब्द बोले जिन्हें केवल वह और जीन ही समझ पाए। इस आयाम के राजा के रूप में, मैं घोषणा करता हूं, ओलंप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और राख से एक नया देवमंडल उभरेगा, जिसका नेतृत्व मैं करूंगा। अचानक विक्टर के मन में यह बात आई। अनुरोध स्वीकार किया गया। संरचना का विश्लेषण किया जा रहा है। ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त है। एक पल के लिए विक्टर को इस रोबोट जैसी आवाज से आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि यह सिस्टम की आवाज थी। यहां तक कि आदिम प्राणी भी सिस्टम से निपटने में 24 घंटे खर्च नहीं कर सकते थे, इस वजह से स्वचालन आवश्यक था। अब वह जो सुन रहा था वह आकाशवाणी की ही आवाज थी। आयाम संरचना का विश्लेषण। क्षतिग्रस्त। समतुल्य विनिमय के सिद्धांत का उपयोग करना। मालिक, विक्टर वॉकर की ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। उफ। विक्टर थोड़ा लड़खड़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा का भंडार खतरनाक दर से कम हो रहा है। विक्टर, जीन ने उसका समर्थन किया। क्या हो रहा है? स्कैथर ने पूछा। लेकिन जीन के पास जवाब देने का समय नहीं था। उसने बस विक्टर को छुआ, और शुद्ध हरी ऊर्जा उसके अंदर से निकलकर विक्टर में प्रवाहित हो गई। 95% ऊर्जा खींची गई है और ग्रह को समायोजित करने के लिए, आयाम को बहाल करने और विस्तार करने के लिए उपयोग की गई है। शर्तें पूरी हो गईं। ग्रीक पैंथियन का नाम बदलकर पैंथियन 7475909777 कर दिया जाएगा। भविष्य में मालिक द्वारा नाम बदल दिया जाएगा। विक्टर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। शायद इतना बड़ा क्षुद्रग्रह चुनना एक गलती थी, लेकिन सौभाग्य से जीन वहां थी, अन्यथा वह बहुत कमजोर हो गया होता। धन्यवाद, जीन। विक्टर ने अपना सिर उठाया, और सभी उसकी आंखों में एक सुनहरा घेरा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बस अपनी ऊर्जा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करो। विक्टर ने सिर हिलाया। स्कैथर ने अपना मुंह खोला। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि अब ऐसा करने का समय नहीं था। विक्टर ने ग्रह की ओर ऊपर देखा और जल्द ही उसने देखा कि ग्रह अंतरिक्ष की एक पतली परत से ढका हुआ है। प्रक्रिया पूरी हो गई है। आयाम बनाया गया है और ग्रह संलग्न किया गया है। प्रशासकीय हस्तक्षेप पर प्रकाश डाला गया है। सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अचानक समय रुक गया। सचमुच सब कुछ रुक गया। केवल जीन और विक्टर ही इससे अप्रभावित रहे।
विक्टर के चारों ओर फैलाव हुआ, और सार्वभौमिक वृक्ष ब्रह्मांड को बनाए रखने और अस्तित्व में रहने के लिए जिम्मेदार इकाई प्रकट हुई, जिसे समस्त जीवन की देखरेख करने वाले के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, विक्टर भाई। जीन मुस्कुराए। अरे जीन, तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे लिए अद्भुत काम कर रहा है। जीन ने शर्म से सिर हिलाया। अध्याय 822, एक संपूर्ण नई दुनिया। जीन के चेहरे की विशेषताओं को देखते हुए शुद्ध सफेद और सुनहरे रंग की आकृति मुस्कुराई। इस रूप में रहना उचित नहीं है। धीरे धीरे आकृति का शरीर बदलने लगा, और कुछ ही पलों में सुनहरे बालों और हरी आंखों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसने काफी सुंदर सूट पहना हुआ था। ये बेहतर है, वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इस रूप को चुनने का कारण ये था कि वह जीन के बड़े भाई थे। हालांकि जीन उनसे बड़ी थी, फिर भी वह बड़े भाई थे, इसलिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छवि उपयुक्त थी। मैं तुम्हें देखकर खुश हूं, जीन। जीन ने बस मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। विश्व वृक्ष ने जीन के सिर को सहलाया और उसकी आत्मा को देखा। फिर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, मैंने जो भेजा था वह अभी भी उसकी रक्षा कर रहा है, उसने सोचा। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित ग्रह को देखा, जो नाइटिंगेल से छोटा होने के बावजूद काफी संभावनाएं रखता था। मैं जिस तरह से सामान्यतः काम करता हूं, वैसा इस ग्रह पर करना संभव नहीं है, क्योंकि इसे कृत्रिम रूप से एक नश्वर प्राणी द्वारा बनाया गया है। यूनिवर्सल ट्री इन घटनाओं से काफी हैरान था। आखिरकार ये पहली बार था जब किसी नश्वर ने कोई ग्रह बनाया था। बेशक उसे कुछ आदिम देवताओं और अपनी बहन से मदद मिली थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया की शुरुआत उसने ही की थी। वह वही था जिसने सिस्टम तक पहुंच बनाए और सब कुछ संभव बनाया। बहुत से प्राणियों में ग्रह बनाने की क्षमता थी, लेकिन बहुत कम लोग सिस्टम के माध्यम से ऐसा सही ढंग से करने के तरीके को समझते थे। उन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना उन ग्रहों पर जीवन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती थी। किसी पूरे ग्रह जैसी महत्वपूर्ण चीज को बनाने के लिए आदिम संस्थाओं से सीधे अनुमति की आवश्यकता होती है। आखिरकार ग्रह को सिस्टम के भीतर पंजीकृत होना जरूरी था। यह मानव जगत में एक विशाल संरचना के निर्माण की प्रक्रिया की तरह था। परियोजना शुरू होने से पहले आपको सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता थी, और आपको उनकी सहायता की भी आवश्यकता थी। इस विशिष्ट मामले में, जहां एक ग्रह का निर्माण उचित माध्यमों से हुआ था, यूनिवर्सल ट्री ने ग्रह का प्रबंधन करने के लिए विशेष रूप से अपनी बेटियों में से एक को नियुक्त किया या एक नई बेटी का निर्माण किया। आखिरकार विश्व वृक्ष के बिना कोई भी ग्रह अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। सृष्टि के देवताओं ने सहज रूप से इस पूरी प्रक्रिया को समझ लिया था, लेकिन यही बात अन्य देवताओं पर लागू नहीं हुई। यूनिवर्सल ट्री ने विक्टर की ओर देखा। तुम सचमुच ऐसा कर रहे हो, है ना? हाँ, विक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या आप एक नया देवालय बनाने के परिणामों को जानते हैं? एक नया ग्रह, एक देव राजा के रूप में आपको सूक्ष्म विमान के भीतर जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इतना ही नहीं, एक नए ग्रह के स्वामी के रूप में आप भौतिक विमान के लिए भी जिम्मेदार होंगे। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जीवन और आत्मा ठीक से काम करें। एक पूर्ण विश्व वृक्ष के बिना आप ऐसा कैसे करेंगे? यूनिवर्सल ट्री ने कहा, रॉक्सैन अकेले ही सब कुछ प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मैं ये सब अच्छी तरह से समझता हूँ। रॉक्सैन सारा काम नहीं संभालेगी, मैं परियों और गैया के साथ मिलकर उसकी मदद करूंगा। एक नए ग्रह के लिए गैया मेरे और रॉक्सैन के साथ मिलकर सब कुछ संभालने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह ... ये सच है, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? मैं इस समस्या को अपने भविष्य के लिए हल करने के लिए छोड़ दूंगा। कितना गैरजिम्मेदाराना है। ये गैरजिम्मेदारी नहीं है। विक्टर ने अपना सिर इधर उधर हिलाते हुए उस आदमी की बातों को नकार दिया। ओह, तो फिर क्या है? विश्वास, वह तटस्थ स्वर में बोला, जिसमें चुंबकीय आत्मविश्वास था, जो उसके आसपास के अंतरिक्ष को भी बदलने में सक्षम था। विश्व वृक्ष ने भौहें उठाई। विश्वास। वास्तव में उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मानो अपना पूरा व्यक्तित्व प्रदर्शित कर रहा हो। मेरी ओर देखो। मेरा इतिहास खुद बोलता है। मैं 1000 साल से भी कम समय में एक साधारण मनुष्य से सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। मैं बेहतर हूं।
वह खुलकर मुस्कुराया, उन सभी देवताओं से बेहतर हूं जिन्होंने कुछ न करते हुए युगों बर्बाद कर दिए। मैं आश्वस्त कैसे नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर विश्व वृक्ष मुस्कुराया। उस आदमी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था और वह बहुत ज्यादा दमनकारी था। कई लोग सोचेंगे कि यह अहंकार है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ सच था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, तुम्हें पता है। तुम्हें 2 नरकों का प्रबंधन करना होगा, और तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक से काम करे। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। आखिरकार, मैं अकेला नहीं रहूंगा। उसने जीन की ओर एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। मैं और मेरा परिवार सब कुछ संभाल लेंगे। ये सच है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बहन इतनी सरल चीज का ख्याल क्यों नहीं रख सकती। यूनिवर्सल ट्री हंसा। जीन ही वह थी जिसने उसे तब बचाया था जब वह सिर्फ एक पौधा था। एक ग्रह की देखभाल करना उससे भी ज्यादा आसान था। जब जीन को अपने भाई और विक्टर की नजर एक दूसरे पर महसूस हुई तो वह थोड़ा शर्मा गई और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। यूनिवर्सल ट्री ने आगे कहा, बहुत अच्छा। अगर तुम इतने ही आश्वस्त हो, तो मुझे थोड़ी और मदद करने की अनुमति दो। उसने अंतरिक्ष में देखा जैसे कुछ खोज रहा हो, फिर से बोला, तुम तीनों अब यहाँ आओ। यह महत्वपूर्ण है। जैसे ही उसने ये कहा, अंतरिक्ष पुनः विकृत हो गया, और 3 प्राणी पास में प्रकट हो गए। 3 ऐसे प्राणी जिन्हें विक्टर नहीं जानता था, लेकिन उनके मानवीय स्वरूप को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था। द एबिस के जज उपस्थित थे। क्या समस्या है? हम व्यस्त थे। ओह, तीनों एक साथ बोले और ग्रह की ओर देखते हुए चुप हो गए, फिर अगले ही पल वे बोल पड़े। तो ये हो रहा है ना? वह कोई समय बर्बाद नहीं करता। जैसा कि पूर्व विसंगति से अपेक्षित था। 3 जुड़वां बच्चों के रूप में उन्होंने एक दूसरे के वाक्य पूरे किए। पूर्व विसंगति। विक्टर ने इस विवरण को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि बाद के लिए उस जानकारी को बचाकर रखने का निर्णय लिया। मेरी मदद करो। मैं नरक के इस क्षेत्र में बदलाव लाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। यूनिवर्सल ट्री बोला। रसातल के न्यायाधीशों ने उस आदमी की ओर देखा, तुम क्या योजना बना रहे हो? मैं ग्रीक नर्क को बाइबल के नर्क के साथ मिला दूंगा और इसे नॉज नर्क में शामिल कर दूंगा। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। हास्यास्पद, बकवास। इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। पूर्व विसंगति का परिणाम नरक अथाह होगा, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वह नरक बहुत विशाल होगा, और यदि असफलता हुई, तो अथाह अनुपात की आपदा अवश्यंभावी होगी। ऐसी बात की अनुमति नहीं दी जा सकती। अरे, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन उसने कहा है कि वह इसे संभाल सकता है ना? तो क्यों न उसे इस क्षेत्र के सबसे बड़े नरक की देखभाल करने दिया जाए? यूनिवर्सल ट्री ने समझाया। उस क्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन जल्द ही इसे द एबिस के मध्य न्यायाधीश ने तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह ... यूनिवर्सल ट्री, क्या आप उसे अधिपति बनाने का इरादा रखते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उफ। जीन का बड़ा भाई अजीब तरह से हंसा। हम मना करते हैं। ऐसे काम को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में छोड़ना जो भगवान भी नहीं है, और उसके जैसे युवा व्यक्ति के हाथों में छोड़ना तो बहुत बड़ा जोखिम है। तुम उसे सिर्फ इसलिए बिगाड़ रहे हो क्योंकि वह तुम्हारा साला है। ऐसी स्थिति में, इस सेक्टर में नरकों की संख्या घटाकर 3 कर दी जाए, जिनमें बाइबल, हिंदू और नॉज नर्क शामिल हों, तो कैसा रहेगा? इस बार, उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एक पल के लिए सोचा, ये कैसे काम करेगा? यूनिवर्सल ट्री ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बाइबल का नरक ग्रीक नरक में विलीन हो जाएगा, और हिंदू नरक उस प्राचीन निर्जीव नरक में विलीन हो जाएगा जिसे डायब्लो ने शुद्ध किया था। अंततः नॉज नर्क शेष बचे लोगों के साथ विलीन हो जाएगा। इस तरह, यह समान स्तर की महत्ता वाली त्रिमूर्ति का निर्माण करेगा। ये स्वीकार्य है। वास्तव में, यह एक अच्छा विचार है। यदि किसी एक में भयंकर विफलता हो जाए तो अन्य 2 नर्क जिम्मेदारी संभाल लेंगे, जबकि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो उसे करते हैं। ये बूढ़ा आदमी, वह शुरू से ही इसके पीछे था। विक्टर, एक चालाक व्यक्ति के रूप में, जीन के भाई को आसानी से पहचान सकता था। अब जो घटित होने वाला था वह ये था कि रसातल के न्यायाधीश नरक और स्वर्ग की संख्या घटाकर 3 कर देंगे, बाइबल, हिंदू और नॉज। यूनिवर्सल ट्री और द एबिस के जजों ने नवनिर्मित ग्रह को देखा और अपना मुंह खोला।
अगले ही क्षण कुछ शब्द बोले गए, लेकिन न तो विक्टर और न ही जीन को कुछ समझ में आया। वे ये साबित कर रहे थे कि वे ही क्यों संपूर्ण व्यवस्था के प्रशासक हैं। पलक झपकते ही विक्टर को अपने भीतर एक गहरा संबंध महसूस हुआ, उसका नर्क कई सौ गुना बड़ा हो गया था। उद्धरण डॉट 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 वे दूसरे स्तर पर हैं। विक्टर मन ही मन हंसा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। यह देखना हमेशा अच्छा लगता था कि कोई और भी मजबूत है, इसका मतलब था कि उसके पास अभी भी मजबूत होने की गुंजाइश है। हो गया। रसातल के तीनों न्यायाधीश एक साथ बोले। हम आपके काम पर नजर रखेंगे, ब्लड ड्रैगन्स के प्राइमोजेनिटर। फिर तीनों गायब हो गए। ब्लड ड्रैगन्स, वे वास्तव में मेरी जाति का नाम किसी भी तरह से रखना पसंद करते हैं, है ना? खैर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मुझे अपनी जाति के लिए कोई उपयुक्त नाम भी नहीं मिला है। विक्टर ने मन ही मन कंधे उचका दिए। क्योंकि तुम्हारा नर्क अपने वर्तमान आकार तक बढ़ गया है, इसलिए वहां से गुजरने वाली आत्माओं का प्रबंधन करने के लिए 3 शासकों की आवश्यकता होगी। अच्छी तरह से चुनाव करो, विक्टर। यूनिवर्सल ट्री बोला। हाँ, मेरे दिमाग में दूसरे शासक के लिए पहले से ही कोई नाम है। विक्टर अलाइन या परसेफोन को उनके पदों से हटाने की योजना नहीं बना रहा था। आखिरकार, वे जो कुछ भी करते थे, उसमें पहले से ही निपुण थे। उसे बस किसी और को चुनने की जरूरत थी जो पदभार संभाले और शेष स्थान को भर सके। उस आदमी ने सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या मैं अपनी बेटी से बात कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जरूर। रॉक्सेन विक्टर की आत्मा से बाहर निकली और उस आदमी को थोड़ी ऊपर की ओर देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने नाइटिंगेल के विश्व वृक्ष के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और विक्टर की आत्मा के साथ विलय हो गया। इसके कारण ये ग्रह भविष्य में समस्याओं से भर जाएगा। ओह, अब उसे समस्या समझ में आ गई। इस बारे में कोई बात नहीं। तुम्हें बस अपनी बहन को लेकर जाना है और उसे उसकी आत्मा के अंदर रखना है ना? इस तरह ये ग्रह भी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा और विक्टर का हिस्सा बन जाएगा। रॉक्सेन का चेहरा विकृत हो गया। मैं उस थॉट के साथ अपनी जगह साझा नहीं करना चाहती। वह अभी बहुत चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह अनुचित होगा, इसलिए वह केवल पुष्टि में सिर हिला सकती थी। हाँ, विक्टर ने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे अंदर एक दुनिया है। लेकिन आप तो ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसे कहा जैसे ये स्पष्ट हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप रॉक्सेन के अलावा अन्य प्राणियों को भी अपने अंदर ला सकते हैं। आपके विकास ने आपके बारे में बहुत कुछ बदल दिया है, विक्टर। ये नवनिर्मित ग्रह भी तुम्हारे भीतर जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल ट्री ने अपनी उंगलियां चटकाई, और अगले ही पल ग्रह धीरे धीरे एक सुनहरे प्रकाश में गायब होने लगा और विक्टर के शरीर में प्रवेश कर गया। रॉक्सेन के चेहरे पर एक विचारशील भाव था, क्योंकि उसे लगा कि उसके भीतर की दुनिया एक बार फिर से बढ़ रही है। अब उसके पास 2 ग्रह थे, और ये दोनों ग्रह मिलकर एक विशाल ग्रह में बदलने लगे थे जिसका आकार पृथ्वी से कई सौ गुना बड़ा था। उफ, इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे बोझ बांटने के लिए किसी और की जरूरत है। शायद मैं विक्टर से प्रकृति से जुड़ी देवी जैसे गया का अपहरण करने के लिए कहूं। तियामत एक अच्छा विकल्प है। रॉक्सेन ने अपनी बहन को एक विकल्प के रूप में मानने से इनकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे संदेह है कि मेरी आत्मा के भीतर एक ग्रह रखने की यह क्षमता रॉक्सेन की वजह से है। सही है। विश्व वृक्षों का निर्माण मेरे काम को छोटे पैमाने पर करने के लिए किया गया था, जबकि मैं ब्रह्मांड का प्रबंधन करता हूँ। तथ्य यह है कि आपकी आत्मा में एक विश्व वृक्ष है। इसका मतलब है कि वह ग्रह जिसे विश्व वृक्ष को देखना था, बदल गया है, और चूंकि यह एक ग्रह है, यह अभी भी अस्तित्व में रहेगा और जीवन को आश्रय देने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथ ही यह सच भी है। विक्टर ने ठहाका लगाया। वह इसके पीछे की तार्किकता को ठीक से समझ नहीं पाया। क्या ब्रह्मांड में किसी ग्रह का होना जरूरी नहीं है? ये कैसे काम करता है? उसे कुछ पता नहीं था। समय के साथ आपको इसकी आदत हो जाएगी। कई चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन समय के साथ समझ में आ जाएंगी। आपको बस सिस्टम के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है, और मेरा आशीर्वाद इसमें आपकी मदद करेगा। विक्टर ने केवल सिर हिलाया। ये बातचीत उसके लिए काफी ज्ञानवर्धक साबित हो रही थी।
अब मैं समझ गया हूं कि नरक भी मेरी आत्मा का एक हिस्सा है ना? हाँ, सचमुच ऐसा ही है। ये कैसे काम करता है? मैं मृतकों की आत्माओं की बात कर रहा हूँ। एक मृत आत्मा दूसरे की आत्मा में प्रवेश करेगी। कोई मरता है और उसकी आत्मा स्वतः ही मेरी आत्मा में चली जाएगी। हो, जैसा कि मैंने कहा, समय के साथ आप समझ जाएंगे। वह मुस्कुराया। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो, ये दुनियाएं आपकी आत्मा के अंदर नहीं है। वे एक अलग आयाम में हैं, और वह आयाम आपकी आत्मा के भीतर है। इसलिए आप जिन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, वे वास्तव में घटित नहीं होंगी। मैं इसे समझता हूं और साथ ही मैं नहीं भी। विक्टर बोला, मुझे भविष्य में इसकी जांच करनी होगी। बस इसे उन साधकों की तरह समझो जिनकी आत्मा के भीतर एक आंतरिक दुनिया है। उसने अपने हाथ से इशारा किया और उसके सामने 3 मंच प्रकट हो गए। पहला मंच, या यदि आप चाहें तो आधार, आपकी आत्मा है, जो आपके पूरे अस्तित्व को एक साथ रखती है। आपके हाल के विकास के कारण यह आधार बहुत मजबूत हो गया है और हास्यास्पद स्तर तक पहुंच गया है। दूसरा प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन वह नया आयाम है जहां ग्रह स्थित है। इसके बाद दूसरे और अंतिम मंच के बीच एक संबंध प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, और ये दूसरा आयाम या तीसरा मंच आधार बाइबल के नरक से जुड़ा हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। चित्रण और अच्छे स्पष्टीकरण के साथ विक्टर को समझ में आ गया। उसे यह समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। वह यह जानना चाहता था कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन जाहिर है वह ये सब सिस्टम के बारे में और अधिक अध्ययन करके ही जान सकता था। अपने हाथ की एक लहर से यूनिवर्सल ट्री ने चित्रण को गायब कर दिया और कहा, चेतावनी का एक शब्द। इस ग्रह से सावधान रहें, चूंकि यह रॉक्सेन के माध्यम से आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्रह को कोई भी नुकसान ऐसा लगेगा जैसे आप अपने भीतर क्षति पहुंचा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक समस्या है। विक्टर ने भौहें सिकोड़ी। विक्टर की नजर देखकर यूनिवर्सल ट्री को तुरंत समस्या समझ में आ गई। ओह, तुम सोच रहे हो कि अगर कोई पेड़ काटता है, तो तुम्हें इसका एहसास होगा या कुछ और। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह ऐसे ही काम नहीं करता? हा, ऐसा नहीं होता। वह हंसते हुए बोला, अगर ऐसा होता तो मेरी बेटियां दर्द से पागल हो जाती। मेरा मतलब ये था कि, मान लीजिए, यदि आपने ग्रह पर श्वास छोड़ा है, और वह हमला ग्रह के कार्य के एक महत्वपूर्ण भाग पर प्रहार करता है, जैसे कि ऊर्जा ले जाने वाली लेलाइंस या कोर, तो आप इसे महसूस करेंगे। सर्वनाशकारी स्तर की क्षति, है ना? विक्टर बोला, मुझे लगता है कि अगर ग्रह पर जहर फैल गया तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होगा। ये जानकारी सुनकर विक्टर की आंखें और भी सिकुड़ गईं। उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। ऐसा लगता है कि मुझे अपने ग्रह का उपयोग केवल अपने अधीनस्थों और अपने परिवार के लिए करना होगा। अगर मैं जनसंख्या को छोटा रखूंगा तो मैं उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाऊंगा। विक्टर ने सोचा। यह विचार उसके मन में पहले से ही था। उसका इरादा हमेशा से इस ग्रह को अपने परिवार और अपने अधीनस्थों के लिए बनाने का था। यूनिवर्सल ट्री द्वारा साझा की गई जानकारी को जानने के बाद उसका यह दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। शायद मैं अपने वफादारों को भी साथ लाऊं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो सच में कट्टर हैं और विश्वासघात के जोखिम के बिना मेरे सभी आदेशों का पालन करेंगे। मेरा ग्रह इन लोगों के लिए स्वर्ग हो सकता है। चूंकि वह एक पैंथियन का देवता बनने जा रहा था, राजा को स्वर्ग भी बनाना था, है ना? हालांकि वहां पहले से ही एक बाइबल स्वर्ग मौजूद था, इसलिए ये स्वर्ग केवल उन लोगों के लिए एक निजी स्वर्ग होगा जिन्हें विक्टर ने चुना था। ये काम कर सकता है। हाँ, समझ गए। उसने सिर हिलाया। केवल वास्तविक विनाशकारी क्षति ही आपको कुछ महसूस करवाएगी। अपने ग्रह के आकार और इसकी लचीलापन को देखते हुए आपको लंबे समय तक ये समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन भविष्य के लिए जानकारी रखना अच्छा है। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। अपना काम अच्छी तरह करो, गार्जियन। लाखों आत्माएं तुम पर भरोसा कर रही हैं। संरक्षक हूँ। उन्हें मुझे खिताब देना वाकई पसंद है ना? पहले मैं एक असामान्य व्यक्ति था। उसके बाद मैं एक रक्त ड्रैगन था, और अब एक संरक्षक हूँ। क्या वे अभी से तय करके किसी एक पर टिके नहीं रह सकते? विक्टर ने सोचा। क्या आप पहले ही जा रहे हैं? जीन ने पूछा। हाँ, मैं भविष्य में आपसे मिलने आऊंगा। मैं आपके बच्चों से मिलना चाहता हूँ।
लेकिन मेरा तो एक ही बच्चा है। खैर, ये हमेशा के लिए एक ही तो नहीं रहेगा, है ना? जीन थोड़ा शर्माए और सिर हिलाया। जीन के भाई ने विक्टर को गंभीरता से देखा। मेरी बहन का ख्याल रखना, विक्टर। आपको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही ऐसा करने जा रहा हूं। अच्छा, लेकिन अपना भी ख्याल रखना। ओह, तुम न केवल अपने भीतर कई नरकों का भार ढो रहे हो, बल्कि मेरी बहन का दिल भी ढो रहे हो। अगर तुम मर गए, तो मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि वह क्या करेगी। तो, मजबूत बनो। विक्टर ने सिर्फ सिर हिलाया, उसे इस बात की याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। इन आदिम सत्ताओं द्वारा किए गए कारनामे को देखकर उसने प्रशिक्षण लेना और शक्ति प्राप्त करना बंद नहीं किया। एक और बात, यूनिवर्सल ट्री ने इधर उधर देखा जैसे किसी को खोज रहा हो। यह देखकर कि वहां कोई नहीं था। नॉज नर्क के शासक के पीछे जाओ, इस तरह इस क्षेत्र के 2/3 नर्कों पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। फुफु फुफु। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने भावशून्य भाव से उस आदमी की ओर देखा, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिला दिया। यह तो पहले से ही मेरी योजना में था। उसे वैसे भी हेला से बात करनी ही थी, इसलिए जब वह अंततः वहां जाएगा, तो देखेगा कि चीजें कैसे सामने आती है। अच्छा, बहुत अच्छा। यूनिवर्सल ट्री ने संतुष्ट होकर कई बार सिर हिलाया, लेकिन जीन की बेजान निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक ऐसी निगाह जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ईमानदारी से कहूं तो, वह नजर मुझे थोड़ा डराती है। वह पहले ऐसी नहीं थी, बस मेरी बहन को क्या हो गया। यूनिवर्सल ट्री एक व्यस्त आदमी था, और वह कोई अजीब आदमी नहीं था जो दिन के 24 घंटे अपनी बहन पर जासूसी करता रहता। वह आमतौर पर समय समय पर यह देखने के लिए जांच करता था कि वह ठीक है या नहीं। यूनिवर्सल ट्री ने विक्टर के कंधे को धीरे से थपथपाया। लो, कुछ मदद करो। रॉक्सेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि पूरा ग्रह तेज गति से एक दूसरे में विलीन हो रहा है। जैसा कि पिताजी से उम्मीद थी, वे कुशल हैं। उसने जिज्ञासा से देखा, कुछ सीखने की उम्मीद में। लेकिन उसकी आंखें और भी अधिक चौड़ी हो गईं जब उसने आयाम के भीतर एक सूर्य बनते देखा। उसने ये भी देखा कि सूर्य के आकार को समायोजित करने के लिए आयाम थोड़ा बड़ा हो गया। हे भगवान, वो बहुत कुशल है। ये हास्यास्पद है। रॉक्सेन सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं भविष्य में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखना, विक्टर, मेरी बेटी और जीन। यूनिवर्सल ट्री बोला। समय सामान्य हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, ये ज्ञानवर्धक था। मुझे उड़ने वाला द्वीप तो नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास एक आंतरिक दुनिया है। मुझे लगता है यह अच्छा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, विक्टर? और ग्रह कहाँ गया? स्कैथा बोला। मैं बाद में समझाऊंगा, उससे पहले मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। विक्टर जमीन पर उतरा। जैसे ही लड़कियां ग्रह के बारे में पूछना शुरू करने वाली थीं, विक्टर ने दोहराया, मैं बाद में समझाऊंगा। जल्द ही, उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, और जमीन से एक दरवाजा उभरा। दूसरी तरफ, वे साफ तौर पर एक हरा जंगल और नीला आसमान देख सकते थे। नीला आकाश। जिस क्षण उसने आपको छुआ, उसने आयाम के भीतर एक सूर्य का निर्माण कर दिया, रॉक्सेन ने समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस उस सामान्य इशारे से? विक्टर ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, आदिम सत्ताएं टूट गई हैं। हाँ, वे हैं, रॉक्सेन ने सिर हिलाया। विक्टर ने बस एक आह भरी, फिर एक गंभीर भाव धारण कर लिया। आओ, ये हमारा नया आयाम है। स्कैथा, ज़लाड्रेक और मैं ग्रह के चारों ओर उड़ेंगे और विभिन्न रून्स को नीचे रखेंगे। इस बीच, आप जो चाहें कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखनी है, आप में से जो लोग यहाँ हैं, उन्हें ही प्रवेश की अनुमति है। अगर कोई और प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वे बिखर जाएंगे। विक्टर ने अपने पंख फैलाए और जालद्राक और स्कैथा के साथ गेट से उड़ गया। विक्टर को गेट से गुजरते देख अनिश्चितता की भावना चारों ओर छा गई। वे जाएंगे या नहीं? ये भावना तब टूट गई जब एग्नेस, वायलेट, नताशा, साशा और रूबी बिना ज्यादा सोचे समझे गेट के अंदर प्रवेश कर गईं। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचकाए, फिर वे भी अंदर चली गईं। अध्याय 823, एक संपूर्ण नई दुनिया। 2। जैसे जैसे समूह गेट से आगे इस दुनिया में आगे बढ़ता गया, स्वर्गीय दृश्यों का आश्चर्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, और उन्हें सौंदर्य और शांति के एक ऐसे आभामंडल में ढांक लिया जो प्रकृति से भी परे प्रतीत होता था।
माँ प्रकृति द्वारा गढ़ी गई कलाकृतियों की तरह जटिल आकृतियों के पत्तों से ढके भव्य वृक्षों ने जंगल के ऊपर एक प्राकृतिक छत्र का निर्माण किया। पत्तियों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें कोमल किरणों के रूप में गिरती थीं, जिससे प्रकाश और छाया के पैटर्न बनते थे जो पेड़ों और जमीन पर एक आकर्षक वाल्स की तरह नृत्य करते थे। उनके पैरों के नीचे की घास मुलायम और रसीली थी, हरियाली का एक कालीन जो नंगे पांव चलने और धरती से सीधे जुड़ने का निमंत्रण देता था। छोटे छोटे फूल, जिनमें से कुछ इंद्रधनुषी पंखुड़ियों वाले थे, घास पर बिखरे हुए थे जैसे किसी दिव्य गलीचे पर बिखरे हुए कीमती रत्न हो। उनकी मीठी और छुपी हुई खुशबू ने हवा को ऐसी खुशबू से भर दिया जो न केवल इंद्रियों को बल्कि आत्मा को भी ठीक करती थी। यह उतार चढ़ाव वाला इलाका एक त्रिआयामी कलाकृति की तरह था, जिसमें कोमल पहाड़ियां और शांत घाटियां थीं। क्रिस्टल साफ पानी के झरने सुंदर ढंग से बह रहे थे, जिससे मधुर ध्वनियां निकल रही थी जो छिपे हुए पक्षियों की धुनों के साथ मिलकर वातावरण को अपनी दिव्य धुनों से भर रही थी। ऊपर आसमान शुद्ध बेदाग नीले रंग का एक विशाल विस्तार था, जिसमें एक भी बादल नहीं था। सूरज एक कोमल सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था, जो धरती को कोमलता से गर्म कर रहा था और जिस चीज को छू रहा था, उस पर एक अलौकिक चमक बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान धरती पर मुस्कुरा रहा हो, उसे पुनर्जीवित करने वाली ऊर्जा से भर रहा हो। इस स्वर्गीय वातावरण में समय अलग तरह से धीमे और अधिक शांत तरीके से बहता हुआ प्रतीत होता था। हवा की हर सांस और प्रकृति की हर ध्वनि शांति और आकर्षण की सिम्फनी की तरह गूंजती थी। समूह को शांति की एक गहन और अद्भुत भावना ने घेर लिया, जैसे कि उन्हें कालातीत सुंदरता का एक आश्रय मिल गया हो जो उस दुनिया की सीमाओं से परे मौजूद थी जिसे वे जानते थे। ये है स्वर्ग है। रूबी ने शुद्ध हवा में गहरी सांस ली। ये ग्रह इतनी जीवन शक्ति से भरा है। ये सुंदर है, साशा ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसने अपनी आंखें बंद कर ली हो और अपने शरीर पर हवा का स्पर्श महसूस कर रही हो, उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे हो। हे, बिल्कुल, मैंने ग्रह को बनाने में मदद की है, इसलिए निश्चित रूप से यह एक स्वर्ग होगा। गया ने गर्व से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। निक्स ने आंखें घुमाई। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने सब कुछ खुद ही किया हो। मेरा मतलब है, मैंने ज्यादातर काम किया है, इसलिए हाँ। गया ने अहंकार से सिर हिलाया। सच कहूं तो वह भी हैरान थी, उसे अच्छे काम की उम्मीद थी, बेशक ये देखते हुए कि वह मदद कर रही थी, और अगर कोई एक चीज थी जिस पर उसे गर्व था, तो वह प्रकृति और ग्रह से जुड़े मामले थे। लेकिन उसने कभी ऐसी उत्कृष्टता की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले उसने कभी प्रकृति के इतने करीब होने का एहसास नहीं किया था। ये ग्रह सचमुच स्वर्ग जैसा था। मेरे पति आपकी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। और नतालिया के इन शब्दों से ही गया का अहंकार हवा में उड़ गया। रुको, कुछ मत कहो। मैंने ये सब अकेले नहीं किया, ठीक है निक्स, और तुमने भी मदद की। मुझे मत भूलना, जीन ने संकुचित आंखों से कहा। हाँ, तुम भी। असल में तुम कौन हो? मैं तुम्हें देखकर क्यों कांप उठता हूँ? जीन ने बस मुस्कुराकर कहा, कौन जानता है। कुरोका, तुम क्या कर रहे हो? उठो। हारुना ने पेड़ पर बैठी बिल्ली पर झपट्टा मारा। इससे पहले कि वह समझ पाती, उसका कमांडर दो पूंछ वाली बिल्ली में बदल गया और सो गया। कुरोका कांप उठी और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी बड़ी बिल्ली जैसी आंखें हारुना को डर से देख रही थी। लेकिन यह बहुत आरामदायक है न्या। अंत में न्या सुनकर हारुना ने उस महिला की ओर और भी अधिक आंखें सिकोड़कर देखा। कुरोका की आंखों से सचमुच आंसू निकल आए और अगले ही पल वह मानव रूप में परिवर्तित होकर खड़ी हो गई। ठीक से व्यवहार करो। हाँ, तुम सो क्यों गए? क्या तुमने पहले ऐसा नहीं किया था? उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत आरामदायक है। वायलट बोली, मैं सहमत हूँ। ये जगह सिर्फ हमारे लिए होनी चाहिए। मैं भी आपसे सहमत हूँ। गया ने अपना हाथ उठाया। एग्नेस और वायलेट ने गया की ओर ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम्हारी राय किसने पूछी? लेकिन गया को उस नजर से कोई आपत्ति नहीं थी और उसने अपने विचार व्यक्त किए। ये सबसे पवित्र स्थान है जो मैंने कभी देखा है। मैं इसे मानवों के हाथों से दूषित नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस स्थान को निजी ही रखा जाए। ग्रह से जुड़ी एक आदिम देवी से आने वाले ये शब्द काफी प्रभावशाली थे। विक्टर के कारण इस स्थिति में होने के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस महिला के पास अभी भी प्रतिष्ठा थी।
भले ही वह ज्यादातर समय प्रतिशोधी और कटु महसूस करती थी, लेकिन कौन सी महिला ऐसी नहीं थी। इस विशेष मामले पर मैं भी सहमत हूँ। मुझे इस जगह को अपवित्र करने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हमें विक्टर के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। एफ्रोडाइट बोली, ये सच है। आखिरकार वह इस जगह का मालिक है। एलेनोर ने कहा, यह तो बताना ही पड़ेगा कि एक बार जब हम विकसित हो जाएंगे तो ये ग्रह छोटा हो जाएगा। एलेनोर की बातें सुनकर लड़कियों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे इस बात को पूरी तरह भूल चुकी थी। ड्रैगन, मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा लगता है, साशा ने सोचा। यह देखकर कि स्कैथर कितना शांत और संयमित अभिनय कर रहा था, मुझे लगता है कि यह अद्भुत होगा। नताशा ने हंसते हुए कहा, आप एक स्पष्ट बात को अनदेखा कर रहे हैं। रूबी अचानक बोली। उसके बगल में बैठी लड़कियां रूबी की ओर देखने लगी। ड्रैगन बनने का मतलब है कि हम में एंटी ड्रैगन हथियारों के प्रति कमजोरी आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... तो क्या हुआ? वायलट अचानक बोली। रूबी, यह कोई डीसी कॉमिक नहीं है जिसमें सुपरमैन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति बैटमैन से हार जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर सुपरमैन ने सचमुच कोशिश की तो बैटमैन उससे लड़ सकता है? बैटमैन के जीतने का एकमात्र कारण यह है कि सुपरमैन एक बॉय स्काउट है। यही बात यहां भी लागू होती है। ड्रैगन के रूप में हम उस व्यक्ति पर सांस छोड़ते हैं जो हथियार चलाता है और वह मर जाता है। उद्धरण चिन्ह ... अहंकार। रूबी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अपने विरोधियों को कम मत समझो, वायलट। मैं नहीं हूं। इसलिए हमें सभी एंटी ड्रैगन टाइप कलाकृतियों को प्राप्त करने और उन्हें नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि कोई भी हमें नुकसान न पहुंचा सके। वायलट बोली। बैटमैन की सावधानी हमें भी ज्ञान दे सकती है। वह हंसी। रूबी ने कुछ सेकंड के लिए वायलट को देखा, 2 बार पलकें झपकाईं जैसे कि वायलट के मुंह से निकले ये शब्द उसके दिमाग में दर्ज होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और फिर मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह ... मुझे यह विचार पसंद आया। ग्रह की जनसंख्या के बारे में। ये ग्रह वास्तव में बहुत बड़ा है, इस पर पूरी तरह से निवास करने के लिए हजारों ड्रैगन की आवश्यकता होगी, और मुझे संदेह है कि यह संभव है। गैया ने समझाया। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। ऐसा क्यों संभव नहीं है? हारुना ने पूछा। गैया ने कहा, संतुलन के नियमों में से एक को याद रखें, आप जितने मजबूत होंगे, बच्चे पैदा करना उतना ही कठिन होगा। यह सच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह नियम विक्टर पर लागू होता है। आखिरकार, वह एक प्रोजेनिटर है और ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य ज्ञान की अवहेलना करना पसंद करता है। अगर यह सच है, तो आप में से कोई भी अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई? आखिरकार, आप जब भी संभव हो, ऐसा करती हैं, और मैंने सुना है कि हाल ही में आपको 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा। जब लड़कियों ने गैया की बातें सुनी तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... तुमने ये कहाँ सुना? एफ्रोडाइट ने पूछा। निक्स ने मुझे बताया। गैया ने निक्स की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... निक्स ने हैरानी से कहा, उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसका नाम अचानक बातचीत में क्यों लाया गया। रुको, मैंने गैया से कुछ नहीं कहा। निक्स ने आश्चर्य से कहा। उसने जरूर मेरी बातें सुनी होंगी या कुछ और। आखिरकार, वह स्वयं प्रकृति है, इसलिए वह सब कुछ सुन सकती है जब तक कि वह प्रकृति के भीतर है। क्या यह सच है? रोज ने उत्सुकता से पूछा। गैया ने बस अपना चेहरा घुमा लिया और सीटी बजाना शुरू कर दिया, स्पष्ट रूप से दोष लेने के लिए तैयार नहीं थी। यही कारण था कि ज़्यूस के पास माउंट ओलंपस पर पौधे नहीं थे। उसे डर था कि गैया उसकी बातचीत सुन लेगी। उद्धरण चिन्ह ... यह तो गड़बड़ है, एलेनोर यह कहे बिना न रह सकी। लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो पाता हूं कि ये देवियां बहुत ही कामुक होती हैं, है ना? साशा ने बिना ज्यादा सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया। निक्स हर किसी से छिप सकती है, हर चीज और हर किसी को बिना किसी की जानकारी के देख सकती है। गैया अपने पौधों का उपयोग सुनने और सब कुछ देखने के लिए कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे इस तरह से निकले। लड़कियों ने गैया और निक्स की ओर देखा, जो कुछ उन्होंने सुना था उससे स्तब्ध थी। आखिर कैसे ये 2 आदि देवियां मात्र दर्शक बनकर रह गईं? खैर, वह अवलोकन वाले भाग के बारे में गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बारे में कोई आकर्षण है। निक्स ने सोचा। वाह, मुझे अभी एहसास हुआ।
भले ही मैं धूप में हूं, लेकिन मुझे जलन नहीं हो रही है। कमाल है, पेपर अचानक चिल्लाया। पेपर की बात सुनकर समूह की वैम्पायर लड़कियों की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सच है, साशा ने हैरान भाव से सूरज की ओर देखते हुए कहा। मैं क्यों नहीं जल रही हूं? क्या ये कृत्रिम सूर्य है? नहीं, ऐसा नहीं है, घास पर बैठी हेस्टिया अचानक बोली। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, और अपनी दिव्य इंद्रियों से वह ग्रह के पार देख सकती थी। वह सूरज 100% असली है। तो फिर हम क्यों नहीं जल रहे हैं? पेपर बोला। देवियों ने पिशाचों की ओर देखा और थोड़ी देर बाद बोलना शुरू कर दिया। दिलचस्प, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हेस्टिया ने उसकी ठुड्डी पर थपथपाया। क्या हुआ? अब नाटक बंद करो और सारी बातें फैला दो, वायलेट ने कहा। नाइकी ने कहा, तुम जल नहीं रहे हो क्योंकि आयाम खुद ही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अपनी दिव्य इंद्रियों के साथ यहां मौजूद सभी देवियां आसानी से देख सकती थी कि पेपर और सभी पिशाचों के साथ क्या हो रहा था। सिर्फ वे ही नहीं, हम भी इस सुरक्षा के अंतर्गत हैं। गया ने उसके हाथ की ओर देखते हुए कहा। यह सच है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये विक्टर कर रहा है या यह आयाम का ही कृत्य है। विक्टर इस जगह का शासक है। जैसे ज़्यूस अतीत में ओलंपस पर कर सकता था, वैसे ही उसे यहाँ भी बड़े पैमाने पर ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार ये जगह उससे ज्यादा जुड़ी हुई है जितना ओलंपस आयाम ज़्यूस से था। ओलंपस का शासक होने के बावजूद ज़्यूस ने यह विशेषाधिकार स्वयं प्राप्त नहीं किया था, उसने इसे हड़प लिया था, लेकिन वह कभी नहीं जान पाया कि इन विशेषाधिकारों का सही उपयोग कैसे किया जाए। विक्टर ने भी यही किया होगा, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। उसने न केवल इस प्राधिकरण को हड़प लिया, बल्कि इसे अपने हिसाब से नया रूप भी दिया और बदल दिया। चलो चलते हैं, हम यहाँ यूं ही खड़े नहीं रह सकते। हमें एक आश्रय स्थल बनाना है, और अगर शक्तिशाली जानवर आ गए तो क्या होगा? रोज अचानक बोल पड़ी। लड़कियों ने आंखें घुमाई। कौन सा जानवर उनके पास आने की हिम्मत करेगा? यहाँ मौजूद समूह में देवियां और शक्तिशाली योद्धा थे। रोज खुद अपनी मार्शल आर्ट से किसी भी जानवर को आसानी से मार सकती थी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस ग्रह पर अभी तक कोई वन्य जीव नहीं है, गया अचानक बोली। लड़कियां गया को दिलचस्पी से देखने लगी। ये सच है, मैं इस ग्रह पर किसी भी वन्य जीवन को महसूस नहीं कर सकती, जीन ने अचानक कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम लोगों को यह महसूस नहीं होता? मोर्गाना, जो चुप थी, अचानक बोली। लड़कियों ने मोर्गाना की ओर देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस दिशा में देखो। क्या तुम्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही है? मोर्गाना अचानक बोली। मुझे लगा कि यह सिर्फ मैं ही महसूस कर रहा हूं, मिजुकी ने कहा। वह अजीब एहसास, यह मेरे गुरु के साथ होने जैसा है, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं है, कागुया बोला। वे सभी मोर्गाना द्वारा बताई गई दिशा में देखने लगे, और वास्तव में उन्हें भी एक जैसी असुविधा महसूस हुई। यह क्या है? वह कौन सी जगह है? गया ने अविश्वास में बड़बड़ाया। इस स्वर्ग में ऐसी नारकीय जगह कैसे हो सकती है? गया जो देख रही थी वह एक विशाल भूमि का टुकड़ा था जो पूरी तरह से रक्त की नदियों, लाल रेत के मैदान और लाल तूफानों से बना था। नरक शब्द उस स्थान को पूरी तरह से योग्य बनाता था। संतुलन। हो, निक्स ने अचानक सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। लड़कियों के विपरीत वो उस जगह से काफी परिचित थी। जहां जीवन है, वहां मृत्यु भी है। यदि यह स्वर्ग है, तो वहां नर्क है। इस स्थान पर भी द्वंद्व विद्यमान है, और ऐसा लगता है कि यह स्थान विक्टर के बुरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, वायलेट ने कहा। साशा और रूबी ने सहमति में सिर हिलाया। वह स्थान विक्टर जैसा ही लगता है ना? रूबी ने कहा। साशा ने कहा, हाँ, इसमें उसकी विशेषताएं भी हैं। उन तीनों की यह बात सुनकर लड़कियों ने उस जगह को फिर से देखा और उसे विक्टर के व्यक्तित्व से मिलाने की कोशिश की। और उन्हें एहसास हुआ कि वे सही थे। वह स्थान अव्यवस्थित, नारकीय और राक्षसी था, लेकिन साथ ही यह उन लोगों के लिए स्वागत योग्य था जो इसे समझते थे। हवा में गर्जना सुनाई दी और अचानक विक्टर, स्कैथर और जलाद्रेक प्रकट हुए। विक्टर ने कहा, हम वापस आ गए हैं। अध्याय 824, एक संपूर्ण नई दुनिया। 3। वह स्थान अव्यवस्थित, नारकीय और राक्षसी था, लेकिन साथ ही यह उन लोगों के लिए स्वागत योग्य था जो इसे समझते थे।
हवा में गड़गड़ाहट सुनाई दी और अचानक विक्टर, स्कैथर और जलाद्रेक प्रकट हुए। विक्टर ने कहा, हम वापस आ गए हैं। तुम लोग कहाँ थे? साशा ने विक्टर की ओर झपटा और पूछा, जिससे कई लोगों ने लड़की को देखकर जीभ चिटकाए। वह निश्चित रूप से तेज है, उन्होंने सोचा। पूरे ग्रह का चक्कर लगाना और विभिन्न ड्रैकोनिक रून्स रखना, विक्टर ने साशा के सिर को सहलाते हुए कहा। सुरक्षा उपाय, रूबी ने कहा। हाँ, मैं भविष्य में और भी स्थान प्राप्त करूंगा, लेकिन अभी के लिए यह पर्याप्त है, विक्टर ने समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने पूरे ग्रह का चक्कर कैसे लगाया? ये जगह बहुत बड़ी है, तुम्हें पता है, गया ने कहा। विक्टर ने कहा, मैं इस ग्रह पर कहीं भी जा सकता हूँ, गया। मुझे बस इच्छा करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, और अगर मैं सामान्य तरीके से भी जाऊं, तो भी मैं इससे तेजी से कर सकता हूं। आखिरकार, मैं जीवित सबसे तेज व्यक्ति हूं, विक्टर ने एक धूर्त मुस्कान प्रदर्शित की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नताशा विक्टर के पक्ष में दिखाई दी। और मैं जीवित सबसे तेज महिला हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो हम तय कर सकते हैं कि जीवित सबसे तेज प्राणी कौन है, वह मुस्कुराए। हे है, तो फिर हम दौड़ क्यों न लगाएं? क्यों नहीं? हमारे पास खेलने के लिए यह पूरा ग्रह है। नताशा की आंखें उत्साह से चमक उठी। मैं भी इसमें शामिल हूं। मैं जानना चाहती हूं कि मैं आप लोगों से कितना पीछे हूं, साशा ने कहा। फू। विक्टर और नताशा की आंखें खुशी से चमक उठी जब उन्होंने साशा की बात सुनी। साशा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसे लगा जैसे वह किसी जाल में फंस गई है। एक ऐसा जाल जो उसे बहुत अच्छा महसूस कराएगा। उससे पहले, बताओ वह क्या है? मोर्गाना ने कहा। विक्टर ने मोर्गाना की ओर देखा, फिर उस ओर देखा जहां मोर्गाना इशारा कर रही थी। अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए, उसने नरक भूमि देखी। ओह, ये यहाँ क्यों है? क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मोर्गाना ने पूछा। हाँ, यह मेरी शक्तियों का भौतिक प्रतिनिधित्व है। मेरी आंतरिक दुनिया में भी ऐसी ही स्थिति है। ये यहाँ क्यों है? उसने अंत में आश्चर्य व्यक्त किया। विक्टर ने सोचा, इसे बाकी दुनिया की तरह ग्रह के साथ नहीं मिलना चाहिए था। ग्रह के चारों ओर की उसकी यात्रा काफी ज्ञानवर्धक थी, और यह कहा जा सकता है कि यह ग्रह वास्तव में उसका था। आखिरकार, इस ग्रह में उसकी सभी विशेषताएं समाहित थीं। जैसा कि मेरे पिता ने कहा, यह स्थान तुमसे बहुत जुड़ा हुआ है, डार्लिंग। रॉक्सेन विक्टर के शरीर से बाहर निकली। नहीं, ये कहना ज्यादा सही होगा कि यह हमसे जुड़ा हुआ है। वह धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारा क्या मतलब है? विक्टर ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था कि वह समझ गया था कि वह क्या बात कर रही थी। मैं भी यहाँ हूँ, तुम्हें पता है। हालांकि यह मेरा एक हिस्सा है और मेरा असली शरीर नहीं है। रॉक्सेन ने विक्टर के साथ खेलने का फैसला किया। ओह, विक्टर ने चारों ओर देखा, इस बार अपनी आंखों का पूरा उपयोग किया, और जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह मुस्कुराया। खुद को प्रकट करो, सबको अपनी महिमा दिखाओ। इस पूरे खेल का लक्ष्य यही दृश्य था। रॉक्सेन मुस्कुराए और बोली, बेशक। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, और अचानक भ्रम खुलने लगा। दूर क्षितिज पर एक स्मारकीय दृश्य ने सभी की निगाहें खींच ली। एक विशाल वृक्ष अपने आकार और दायरे में राजसी आकाश की ओर बढ़ा। इसकी लंबी शाखाएं एक प्राचीन प्राणी के तंबू की तरह फैली हुई थीं, जो शक्ति और सद्भाव के प्रदर्शन में ग्रह को प्यार से गले लगा रही थी। जहां से वे थे, जहां तक नजर जाती थी, शाखाएं परिदृश्य के साथ जुड़ी हुई थीं, जिससे वृक्ष को एक भव्य और व्यापक उपस्थिति मिल रही थी। विशाल वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के सच्चे चमत्कार थे। वे लगभग अलौकिक अनुग्रह के साथ फैली हुई थीं, जैसे किसी कुशल पियानोवादक की उंगलियां ब्रह्मांडीय धुन बजा रही हो। प्रत्येक शाखा अपने आप में एक यात्रा थी, जो फैलती और फिर से जुड़ती हुई एक जटिल नेटवर्क बनाती थी, जो किसी जादुई जंगल में जटिल गलियारों की याद दिलाती थी। इन शाखाओं के सिरों पर बड़ी और रसीली पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलती थीं, जिससे एक नर्म और निरंतर सिम्फनी बनती थी जो वातावरण में गूंजती थी। दूर से भी वे नहीं देख सकते थे कि पेड़ कहाँ शुरू होता है या कहाँ खत्म होता है, ये बस वहां मौजूद था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे वास्तव में उसके पास जा सकते हैं या नहीं। ऐसा लगता था कि केवल चुने हुए लोगों को ही उसके करीब जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अविश्वसनीय, क्या ये पूरे समय हमारे सामने ही था?
लेकेस की आंखें चमक उठी। 7 नरकों में से क्या ये हमेशा से तुम्हारे अंदर था, विक्टर? मोर्गाना बोली। विक्टर ने जवाब दिया, वह अभी भी मेरे अंदर है और शुरू में वह इतनी बड़ी नहीं थी। अविश्वसनीय। लड़कियों की ओर से अविश्वास का भाव देखकर विक्टर खुशी से हंस पड़ा। वह हमेशा से यह नजारा सबको दिखाना चाहता था और अब वह इसमें सफल हो गया था। यह अपनी इंद्रियों से भी मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था, स्कैथर ने क्षितिज की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। वह उस छोटे पेड़ के साथ समानताएं देख सकती थी जो उसने एक दिन कबीले फुलगर के इलाके में पाया था, लेकिन समानताएं यहीं खत्म हो गईं, ये पूरी तरह से अलग था। जलाद्राक ने विश्व वृक्ष को देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। एक ड्रैगन के रूप में, ड्रैगन के साथ बनाया गया एक सच्चा ड्रैगन, ये कहा जा सकता है कि परियों की तरह उसे विश्व वृक्ष के प्रति थोड़ी श्रद्धा थी। आखिरकार वह ग्रह पर इसके अस्तित्व की भूमिका को अच्छी तरह से जानती थी। विश्व वृक्ष के बिना जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। इसी वजह से जब भी जीवन पर संकट आया तो अतीत के ड्रैगन ने अपने मतभेदों को भुलाकर आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिल्कुल नहीं, छिपने की हमारी क्षमता सीधे हमारे पिता ने दी है। अगर हम छिपना चाहेंगे तो कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा, रॉक्सेन ने गर्व से कहा। ये केवल पुराने विश्व वृक्षों पर लागू होता है, रॉक्सेन, जीन ने अचानक तटस्थ भाव से कहा। एक महिला के लिए जिसने अपने भाई के सच्चे रूप को देखा था जो पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए था, यह दृश्य उतना प्रभावशाली नहीं था। रॉक्सेन ने जब अपनी चाची को बोलते सुना तो वह मुंह फुलाकर बोली, क्या उसे गौरव का क्षण नहीं मिल सकता था? तुच्छ। मजे करो, ग्रह पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ अभी तक कोई प्राकृतिक जीवन नहीं है, इसलिए जब तक मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, हर जगह सुरक्षित है। उद्धरण चिन्ह ... रुको, इस तरह से बात करना। क्या तुम ये कह रहे हो कि इस सुरक्षा के बिना ये ग्रह हमारे लिए शत्रुतापूर्ण हो जाएगा? ब्रूना बोली। विक्टर के साथ हमेशा रहने वाले व्यक्ति के रूप में वह उसे बहुत अच्छी तरह समझती थी। हम शत्रुतापूर्ण सही शब्द नहीं है। ये कहना बेहतर होगा कि बहुत कम लोग इसका सामना कर पाए हैं। क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? विक्टर मुस्कुराया। लड़कियों को विक्टर की मुस्कुराहट के बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन वे उत्सुक थी और वे जानती थी कि विक्टर के यहाँ होने से उन पर कोई खतरा नहीं आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। पेपर सभी से तेज था। यहाँ आओ, हम। पेपर विक्टर के सामने रुक गई। तैयार हो जाओ, विक्टर ने गंभीरता से कहा और अगले ही पल उसने कहा, अब। विक्टर ने वह सुरक्षा हटाई जो ग्रह के वायुमंडल को पेपर में हस्तक्षेप करने से रोकती थी, न कि सूर्य की सुरक्षा। अचानक पेपर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काली मिर्च। रूबी, लेकेस और सिएना ने एक साथ कहा। क्या? पेपर तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। सुरक्षा के आवरण ने पेपर को फिर से ढक लिया और उसने राहत भरी सांस ली। आखिर वह क्या था? पेपर ने चौंक कर पूछा। यह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन उसे वाकई ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाली है। विक्टर ने बस मजाकिया ढंग से हंसते हुए समझाया, नो BALB इन CO पर नवीनतम चापीटर्स। इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कई गुना अधिक है। कुछ स्थानों पर यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना अधिक हो सकता है, और अधिक गहराई वाले स्थानों पर यह 50,000 गुना तक भी पहुंच सकता है। सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 100 से 300 गुना अधिक मजबूत है, जो स्थान पर निर्भर करता है। और केवल इतना ही नहीं, आपने जिस स्थान का उल्लेख किया है, उसी तरह ये पूरा ग्रह मेरे एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे गहरे ज्वालामुखी मेरी ड्रैगन अग्नि से बने हैं। ग्रह के बर्फीले बायोम मेरी बर्फीली शक्तियों से बने हैं। कुछ क्षेत्रों में तो तापमान परम शून्य के करीब पहुंच जाता है। जंगल के कुछ हिस्से प्रकृति से संबंधित मेरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महासागर इतनी गहराई तक पहुंच सकता है कि पृथ्वी का महासागर बच्चों का खेल जैसा लगने लगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने हंसते हुए कहा, तैरते समय सावधान रहें ताकि आप धारा में न फंस जाएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आप कह सकते हैं कि यह संपूर्ण ग्रह मेरी शक्तियों और व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिनिधित्व है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
ये क्रूर है, दयालु है, अव्यवस्थित है, लेकिन साथ ही ये सभी को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? ये प्रशिक्षण के लिए एकदम सही जगह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्हें यह मजाक नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता था, सिएना अचानक बोली। मुझे पता था कि उसके साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। ये जगह स्वर्ग जैसी लग सकती है, लेकिन ये प्रशिक्षण का एक और अधिक क्रूर रूप है। सचमुच मुझे ये बहुत पसंद है, मेरी बेटी, स्कैथर ने कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, सिएना ने गुस्से से कहा। अब परेशान मत होइए। जैसा कि मैंने कहा, मेरी सुरक्षा के साथ आपको ग्रह के प्रभाव महसूस नहीं होंगे। और आप जितना चाहें उतना मजा कर सकते हैं, विक्टर ने समझाया। मैंने यह इसलिए कहा ताकि आप समझ सके कि यह एक मेगाप्लेनेट है। यह वास्तव में उतना ही बड़ा है जितना गया ने कहा था। और इस पर अभी तक कोई जंगली जानवर नहीं होने के बावजूद, यह उन लोगों के लिए काफी प्रतिकूल है जो बिना तैयारी के यहां जाने का साहस करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई जानवर नहीं है? क्या आप जानवर लाने की योजना बना रहे हैं? हेस्टिया ने पूछा। नहीं, मैं जानवर बनाऊंगा। मैं कुछ डायनासोर और काल्पनिक जीव जैसे बेसिलिस्क, विशाल मकड़ियां आदि बनाने के बारे में सोच रहा था। अगर मुझे जीवन और पशुओं से संबंधित देवियां मिल जाएं, तो मैं कुछ दिलचस्प प्रजातियां बना सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, विक्टर, क्या तुम चीजों को और अधिक प्यारा और कोमल नहीं बना सकते? खरगोश या किसी और चीज की तरह। एक हत्यारा खरगोश हो। यह एक अच्छा विचार है। पेपर और रूबी कांप उठे क्योंकि पीटीएसडी के फ्लैशबैक उनके दिमाग में घूम रहे थे। हाँ, उन्हें अभी भी वह एनीमे याद है जिसमें नायक को खरगोशों ने मार डाला था। बेचारा लड़का। ऐसा नहीं है कि वह इसके लायक नहीं था, बेशक, लेकिन यह दृश्य परेशान करने वाला था। नहीं, लेकस ने कहा। मेरा मतलब है कोमल और शाकाहारी जानवर। एक कोआला जो आपको एक मजबूत आलिंगन से मार सकता है। नहीं, कुछ सामान्य और हानिरहित। साशा ने कहा, आप एक यूनिकॉर्न भी बना सकते हैं। मैं हमेशा से एक यूनिकॉर्न देखना चाहती थी। बेशक, मैं एक गेंडा बनाऊंगा। यह बाहर से शुद्ध और कोमल लग सकता है, लेकिन जब इसे उकसाया जाता है, तो यह आपका मांस खा जाएगा। इसे गैप्मो कहते हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कई लड़कियां एक साथ चिल्लाईं। यह बुरी बात है, उन सभी को एहसास हो गया कि यदि उन्होंने विक्टर को बेलगाम छोड़ दिया तो ये ग्रह सचमुच मौत का जाल बन जाएगा। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि गठबंधन बन चुका था। वे अपने भले के लिए उसका मन बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैं अब भी कह रहा हूं कि उनका विचार बुरा नहीं है, स्कैथर ने समर्थन किया। मैं सहमत हूं, एलेनोर और हारुना ने कहा। ये जीव दिलचस्प लगते हैं। मैं भी इन्हें देखना चाहती हूं, रोज ने कहा। लड़कियों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यही वह क्षण था जब उन्होंने इन महिलाओं के सुझावों को अब और न सुनने का फैसला किया। आखिरकार उनकी पसंद संदिग्ध थी। यही तो बात कर रहे हो, डार्लिंग। नरक कहाँ है? जीन ने पूछा। मोर्गाना ने कहा, सोचने पर पता चला कि मैंने अभी तक नरक नहीं देखा है। नरक इस ग्रह के भीतर एक अलग आयाम में है। मैं बाद में इसके लिए एक पोर्टल बनाऊंगा। विक्टर एक स्थान की ओर चला गया, और जल्द ही उसके सामने एक बड़ा पेड़ बनना शुरू हो गया। वह घूमा, बैठ गया और फिर लेट गया। मैं थोड़ा आराम करूंगा। अगर कुछ हो जाए तो मुझे जगा देना। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह सो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह पहले ही सो गया है? लेकस ने चौंककर अपनी आंखें खोली। क्या वह किसी एनिमी का पात्र है? पेपर ने उसके पास आकर उसके गाल को छूते हुए पूछा। उसे सोने दो। उसने जो किया उससे वह पूरी तरह थक गया है, जीन ने कहा। रॉक्सेन ने समर्थन में कहा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ड्रैगन में विकसित होने के बाद से उसने शायद ही कभी आराम किया हो। वायलट चुपके से विक्टर के पास गई और उसकी दाहिनी ओर लेट गई। रूबी और साशा ने भी ऐसा ही किया और अपनी जगह स्वयं ले ली। लड़कियां इस दृश्य को भावशून्यता से देखती रहीं, लेकिन शीघ्र ही अपना सिर हिलाकर हंसने लगी। चलो उन्हें अकेला छोड़ दें। लड़कियों, मेरी कुछ मदद करो।
हालांकि मुझे प्रकृति में रहने का विचार आकर्षक लगता है, फिर भी मैं बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। मैं संरचना पर काम करूंगी, रॉक्सेन ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं भूमिगत मार्ग पर काम करूंगी, एलोनोर ने कहा। भूमिगत क्यों? रोबर्टा ने पूछा। ये कैदियों के लिए है। ये जगह यातना के लिए एकदम सही है। गुरुत्वाकर्षण उन्हें धीरे धीरे यातना देगा, और हम जितना ज्यादा भूमिगत जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम परिपीड़क हो, रोबर्टा हंसी। मुझे ये पसंद है। लेकस ने बस अपनी आंखें घुमाई। किस तरह का दिमाग इस स्थिति को देखता है और इसे यातना के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। मैं एक बगीचा बनाना चाहता हूं, मिजुकी ने कहा। एक टावर, मारिया ने कहा। एक मुक्केबाजी रिंग, लियोना ने कहा। एक खेल का कमरा, ईव ने कहा। नौकरानियों के लिए एक कमरा आवश्यक है, कागुया ने कहा। नताशा ने कहा, बेशक, हमारे पति के लिए एक विशाल कमरा, एक बड़ा बिस्तर, कई कमरे जहां लड़कियां कपड़े बदल सकती हैं, साथ ही एक विशाल बाथटब भी है। एक कालकोठरी, एफ्रोडाइट ने कहा। एग्नेस ने पूछा, आखिर तुम्हें कालकोठरी क्यों चाहिए? मेरा मतलब है, क्यों नहीं? एफ्रोडाइट ने कंधे उचका दिए। एक बड़ी चिमनी अच्छी रहेगी। हेस्टिया ने बड़बड़ाया। एक झरना भी अच्छा रहेगा। थेटिस ने कहा। यहां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, थेटिस। एफ्रोडाइट ने कहा। क्यों? थेटिस ने मुंह बनाया। तुम हेस्टिया नहीं हो, एफ्रोडाइट ने कहा, जैसे कि यह स्पष्ट हो। आखिरकार हेस्टिया बेस्टिया है। इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। थेटिस ने स्पष्ट पक्षपात के बारे में बड़बड़ाते हुए कहा। हम एक उड़ने वाला द्वीप क्यों नहीं बनाते? पेपर ने कहा। या फिर तुमने यह विचार छोड़ दिया है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, क्यों? हमें इसकी जरूरत नहीं है, है ना? स्कैथा ने कहा। माँ बाका, एक उड़ता हुआ द्वीप किला होना हर ओटाकू का सपना होता है। मुझे एक बनाने में मदद करो। जब हमारा किसी दुश्मन से सामना होगा तो मैं प्यू प्यू करना चाहूंगा। मैं उन्हें धूल के कणों में विस्फोट होते देखना चाहता हूँ। हा हा हा। स्कैथर ने बुद्धिमानी से पेपर की हंसी पर कोई टिप्पणी नहीं की, जो स्पष्ट रूप से उसकी अपनी हंसी से मिलती जुलती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। जब विक्टर जागेगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे। वह भी इस परियोजना में रुचि रखता है। स्कैथा ने कहा। उमू, अध्याय 825, मेरी खूबसूरत 3 पिशाच मूर्ति के साथ एक समय। एक स्वर्ग और जैसी जगह, लगभग किसी काल्पनिक पुस्तक की तस्वीरें। हालांकि वह एक दूसरे से अलग था, दूसरे वह आदि था, फिर भी वह वही था जिसे वह जोड़ा गया था। वायलट विक्टर के शरीर पर सेंध लगाई गई। मुझे इसकी याद आती है। वास्तव में, साशा ने सिर हिलाया और उसे भी गले लगा लिया। मैम, रूबी ने विक्टर की दृष्टि में बस हिला सिराया कहा, जो एक सामान्य इंसान की तुलना में बहुत मामूली होने के बावजूद वास्तव में शक्तिशाली था। उन्हें लग रहा है कि शायद उनका सारा एनर्जी सेशन चल रहा है। ऐसा नहीं था कि विक्टर उन पर ध्यान नहीं देता था, वह ऐसा नहीं था। वह हमेशा उस पर ध्यान देता था। अंततः वे अपनी पहली पत्नियां थीं, और पहली बार होने वाले चरित्रों में उन्हें हमेशा के लिए की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया था, विशेष रूप से वायलट, जिन्होंने विक्टर की जिंदगी को बदल दिया था। समस्या ये थी कि वहां आमतौर पर अन्य महिलाएं भी मौजूद रहती थीं। उन्हें मूल सदस्यों के साथ रहने का अवसर बहुत कम मिला। और सोचिए कि कुछ साल पहले तक वह एक आम इंसान थी। रूबी ने संतुष्टि भरी फुलझड़ी के साथ कहा। अब वह जिस स्थिति में थी, वह बहुत आरामदायक थी। हालांकि उसका शरीर कठोर और अभेद्य था, सचमुच उसकी त्वचा में अभी भी एक कोमलता थी जो अकड़ में काफी सुखद थी। हाँ, उसने बहुत कुछ सहन किया है ना? वायलट बोली। वह ही थी जिसने उसे सबसे ज्यादा देखा था, इसलिए यह उसके लिए और भी अजीब था, लेकिन साथ ही यह समझ में भी आया। आखिरकार वह विक्टर था। वेम्पायर में वह एथलीटों के बाद से कभी सामान्य नहीं रहा। जैसा कि उसने सोचा था कि वह पिशाच दास बन जाएगा, इसके बजाय वह सीधे पूर्वज की स्थिति में पहुंच गया, हालांकि अतीत में कोई नहीं जानता था कि ऐसा होगा। एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने स्कूल के मामलों को संभालना मुश्किल पाता था, एक ऐसे व्यक्ति को बदल दिया गया जो पूरे पंथियन को अपनी असुविधा पर ला सकता था। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कल्पना हास्यास्पद थी, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी की तुलना करना।
हैरान करने वाली बात यह थी कि यह हास्यास्पद बदलाव के बावजूद उनकी सारी बातें हो रही थीं। उसने अभी भी वही विक्टर था जो शुरू हुआ था। एक पारिवारिक व्यक्ति, एक जुनूनी व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका बैटल झगड़े में नाम आता है। आखिरी विशेषता जो उसने बाद में स्केच स्कारलेट के प्रभाव में हासिल की, एक और महिला जिसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमें सिर्फ 3 के साथ ही और अधिक बैठकें करनी चाहिए, साशा ने अचानक कहा। मैं सहमत हूं, रूबी ने इस विचार का पूर्ण समर्थन किया। उनका अंतर अपनी स्थिति या ऐसा कुछ भी बताने का नहीं था। उनकी स्थिति पहले से ही स्थापित थी। उनका इरादा मूल समूह के साथ और अधिक मौज मस्ती करना था। अब जबकि विक्टर ने एक पैंथियन पर विजय प्राप्त कर ली है और एक ग्रह बना लिया है, शाब्दिक रूप से, तो वह कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, है ना? है ना? किसी कारण से उन्हें बहुत संदेह था कि वह लंबे समय तक स्थिर रहेगा। वह रोमांच की तलाश करने वाला व्यक्ति था, हमेशा आगे बढ़ता रहता था, और चूंकि भाग्य उसके लिए एक कुतिया थी, इसलिए वह जहां भी जाता, मुसीबतें पाता। सच में, क्या वह औरत भाग्य उसे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती? रूबी ने आह भरी। उसे यकीन था कि भाग्य एक औरत है। आखिरकार केवल एक कामुक महिला ही उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए इतनी परेशानी पैदा करने में सक्षम होगी। इसकी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन ये सब डार्लिंग पर निर्भर करता है। आखिरकार उसने अभी अभी बहुत कुछ हासिल किया है और उसे प्रभुत्व दिखाने की जरूरत है, आप जानते हैं। वह सारी पुरानी उबाऊ नौकरशाही उसे फिर से स्थापित करने की जरूरत है। साशा खड़ी हुई और वायलेट की ओर देखने लगी। औरत, उसने तो पूरे पैंथियन को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। राजनीति, विक्टर के सामने ये क्या है जिसके पास श्रेष्ठ शक्ति है? उसने उपहास किया। अंत में उन्होंने कहा, यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि इनमें से अधिकांश देवता मूलतः आत्मघाती दासी होते हैं, जब तक कि उन्हें अन्यथा आदेश न दिया जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो ये सच है। स्थिति पहले से अलग है, वायलेट ने कुछ सोचने के बाद कहा। घमंडी देवता जो सभी नश्वरों को मवेशियों की तरह आत्मघाती गुलामों की तरह मानते हैं, हम। ये बहुत अच्छा लगता है, फुफू फुफू, रूबी हंसी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उन पर प्रयोग कर सकता हूँ। मैं बाद में मेडुसा से बात करूंगा, अगर मैं एथेना पर प्रयोग करूं तो शायद उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। साशा और वायलेट ने रूबी को जटिल भाव से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? रूबी ने उनकी शक्लें देखकर पूछा। ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक दुष्ट वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए देखने की आदी नहीं हूं, वायलेट ने कहा। ओमू ओमू, साशा ने कई बार सिर हिलाया। सच कहूं तो ये बहुत परेशान करने वाली बात है। तुम अपनी प्रयोगशाला में बहुत ज्यादा व्यस्त हो, रूबी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शर्म से रूबी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, और फिर उसने अपना चेहरा विक्टर की छाती में छिपाते हुए कहा, यह मेरी गलती नहीं है, ठीक है। यह तो बस बहुत दिलचस्प है। आखिर इसमें इतना दिलचस्प क्या है? साशा ने अपना सिर इधर उधर झुकाया। वो समझ नहीं पाए, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और विक्टर को गले लगाने चली गई। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मैंने अभी तक तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा है। क्या तुम वाकई अच्छा काम कर रहे हो? वायलेट ने विक्टर के कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए पूछा। खैर, इस बारे में, यह मेरी गलती नहीं है। मेरा क्षेत्र आनुवंशिकी में अधिक है, और आनुवंशिकी के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है, आप जानते हैं। यह मार्वल यूनिवर्स नहीं है, जहां हर कोई बालों के एक कतरे से क्लोन बना रहा है। शक्तिशाली प्राणियों के डीएनए को समझना मुश्किल है, खासकर मेरे पति जैसे किसी अनोखे व्यक्ति का। रूबी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि मैं एक सफलता के करीब पहुंच रहा हूं। जल्द ही मेरे पास विभिन्न गुड़ियाएं होंगी। गुड़िया, नाइटिंगेल के राक्षसों के समान प्राणी। मुझे उनके कई नमूने मिले और मैं उनके आनुवंशिक कोड को समझने में कामयाब रहा। अब मैं उन राक्षसों को भी बना सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। सचमुच? वायलेट और साशा ने अविश्वास से पूछा। हाँ, रूबी मुस्कुराए। हम जिस बेस में घुसे थे, वहां से जो सामग्री मुझे मिली थी, उसके साथ सब कुछ फिर से बनाना बहुत आसान है। दोनों महिलाएं काफी देर तक चुपचाप रूबी को देखती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा काम किया, रूबी।
रूबी ने थोड़ा शर्माते हुए सिर हिलाया, क्योंकि उसे ऐसी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं थी। वायलट महारानी बन जाएगी और रूबी पागल वैज्ञानिक बन जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्या करना चाहिए। साशा ने थोड़े उदास होकर कहा, जैसे कि वह अकेली थी जिसके पास करने को कुछ नहीं था। अरे, वो पागल वाला हिस्सा बकवास है। मैं पागल नहीं हूँ, रूबी ने विरोध किया। वायलट और साशा ने रूबी के बयान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वे सभी अपने अपने तरीके से थोड़े पागल थे। डार्लिंग को अपने गुट में थोड़ी दया की जरूरत है, और हमारे रिश्ते में तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो। उसने ये भी स्वीकार किया कि कुछ ऐसे काम हैं जो वह नहीं करता क्योंकि उसे थोड़ा डर है कि तुम उसे मंजूर नहीं करोगी। हाँ, मुझे याद है। साशा ने अतीत के बारे में सोचा। रूबी और वायलेट के विपरीत, साशा समूह में सबसे नेक थी, और वह वास्तव में अच्छी थी। उसकी हरकतें केवल तभी बुरी या कठोर होती थी जब कोई उसका सामना करता था, लेकिन इसके अलावा उसकी हरकतें आमतौर पर अच्छे की ओर निर्देशित होती थी। शायद साशा के जीवन पर जूलिया का प्रभाव इसका कारण था। आखिरकार जिस माहौल में वह बड़ी हुई थी, उसमें वह भावनात्मक रूप से असंतुलित हो सकती थी। लेकिन जूलिया का शुक्रिया, जिसने साशा के बचपन में आधारशिला की तरह काम किया, वह बहुत दूर नहीं भटकी। सुपरनेचुरल के मानकों के हिसाब से वह अभी भी अच्छी थी। तो आप एक नाइट्स ऑर्डर क्यों नहीं बनाते? वायलेट ने सुझाव दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नाइट्स ऑर्डर। साशा ने भौहें उठाई। रूबी की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसका ओटाकू पक्ष कई टिप्पणियां करना चाहता था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से चुप रहने का फैसला किया। हाँ, इसके बारे में सोचो, मैं महारानी हूँ। वायलेट ने खुद की ओर इशारा किया। रूबी पागल वैज्ञानिक है। अरे, मैं पागल नहीं हूँ। एक बार फिर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। और आप नाइट्स ऑर्डर के नेता होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गई। तो आप तटस्थ महिला हैं, रूबी बुरी महिला है और मैं अच्छी महिला हूँ। साशा ने कहा। संतुलन है ना? वायलट मुस्कुराई। फिर से, मैं इस पर आपत्ति जताती हूँ। मैं बुरी नहीं हूँ। वायलट को वह पद क्यों नहीं मिल सकता? मैं मना करती हूँ, रूबी ने गुर्राते हुए कहा। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इस तरह से आप अपनी दादी की विरासत को पुनर्जीवित कर रहे हैं। आखिरकार वह एक नाइट थी, है ना? और नाइट्स ऑर्डर के साथ आप अपने समूह में अच्छे चरित्र वाली पत्नियों को आकर्षित कर सकते हैं, जैसे मिजुकी, हेस्टिया, जीन, पेपर, लेकिस, लियोना, ब्रूना आदि, वायलेट ने समझाया। उल्लेखित महिलाएं थोड़ी असंतुलित हो सकती हैं, लेकिन उनके कार्य अधिकतर अच्छे थे, इसलिए उन्हें अच्छी महिलाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें बस उन लोगों के संबंध में बुरे काम करने पड़े जिनके साथ उनके मुद्दे थे, या क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था, या कुछ मामलों में गलत समझा गया था। एग्नेस, नताशा, वायलेट, रोबर्टा और मोर्गाना जैसी महिलाओं से बहुत अलग, जो अपने चेहरे पर मुस्कान से दुनिया में सनसनी फैला देती थी। डॉट डॉट डॉट। खैर, अगर विक्टर की बात होती तो वे सभी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दुनिया में आग लगा देती, लेकिन अच्छी महिलाओं को अभी भी इसके बारे में कुछ संदेह होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे दुनिया में आग नहीं लगाएंगी। डॉट डॉट डॉट। किसी भी हालत में दुनिया में आग लग जाएगी। आगे कहा गया कि अच्छे चरित्र वाली महिलाएं इस आदेश में शामिल होंगी और गुट के लिए सही काम करेगी। इससे भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले बुरे कार्यों का संतुलन बना रहेगा। अब जब वायलेट ने इसके बारे में सोचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि कागुया, ईव, विक्टर स्वयं और स्कैथर जैसे प्राणी इसमें कहाँ फिट होते हैं। वे वास्तव में अच्छे या बुरे नहीं थे, आप कह सकते हैं कि वे अव्यवस्थित तटस्थ थे। उनके अपने लक्ष्य थे और वे उनका पीछा करते थे। लेकिन विक्टर के बारे में वह जो जानती थी, उसके अनुसार अगर वह सड़क पर किसी जरूरतमंद बूढ़े व्यक्ति को देखता और वह उसके आसपास होता, तो वह सच्चे दिल से उसकी मदद करता। वह कोई मनोरोगी नहीं था जो निर्दोष लोगों की हत्या करता था। यहां तक कि जापान में अलौकिक प्राणियों के साथ किए गए नरसंहार में भी उसने निर्दोषों को दोषियों से अलग करना सुनिश्चित किया। लेकिन क्या इसे दयालुता कहा जा सकता है? या अच्छाई? उफ, ये सारी नैतिकता की बातें मुझे घिनौनी लगती हैं। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वायलट ने थोड़ा उदास चेहरे के साथ अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और विक्टर के और भी करीब आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक मेरा डार्लिंग मेरे पास है, दुनिया नरक में जा सकती है। उसने विक्टर के शरीर के साथ एक होने की कोशिश करते हुए सोचा। विक्टर की वर्तमान ऊंचाई 2 मीटर के साथ, उनके पास उसके शरीर का आनंद लेने के लिए पर्याप्त जगह थी। एक बात जो उन्होंने नोटिस की वह ये थी कि चाहे वे कुछ भी करें, वह हिला नहीं। वास्तव में, वह जमीन में थोड़ा धंसता हुआ प्रतीत हो रहा था। जिज्ञासावश वायलट ने अपनी सारी अलौकिक शक्ति लगाकर विक्टर की सफेद पोशाक को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। यह तो हास्यास्पद है, वह कितना भारी है, वायलट ने सोचा। वायलट के प्रयास को देखकर अब साशा और रूबी को एहसास हुआ कि वह वास्तव में बहुत भारी था। अच्छा, वह ड्रैगन है ना? वायलट ने जलाद्रेक के बारे में सोचा। भले ही वह मानवीय रूप में थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका वजन जादुई तरीके से गायब हो गया। उसका शरीर बस एक छोटे रूप में संघनित हो गया था। इस वजह से जलाद्राक इधर उधर नहीं घूमी। वह बस इधर उधर तैरती रही, उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर थे। वायलट ने देखा कि विक्टर भी वही कार्य करने लगा। अगर मैं डार्लिंग की बाह भी नहीं उठा सकती, तो वह अपने असली रूप में कितना भारी होगा, उसने उत्सुकता से सोचा। एक ड्रैगन के रूप में, वह जानती थी कि वह जिस रूप में है वह उसका असली रूप नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक प्रतिनिधित्व है कि वह एक मानव रूप में कैसा दिखेगा। ड्रैगन के रूप में उसका रूप ज्यादा था। खैर, एक ड्रैकोनिक, वह जलाद्राक जैसा था। जब वायलट ने इसके बारे में सोचा तो वह उत्सुक हो गई। वह कितना बड़ा है? आखिरकार एक पूर्वज के रूप में वह सामान्य नहीं हो सकता, है ना? वायलट की नजर रूबी के कामुक शरीर पर गई, विशेष रूप से उसकी जांघों के पास के क्षेत्र पर। जब उसने रूबी के कूल्हों की हल्की हरकत देखी, और उसका तटस्थ चेहरा थोड़ा लाल हो गया, और उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। उसने आंखें सिकोड़ ली। रूबी, तुम क्या कर रही हो? रूबी कांप उठी। कुछ नहीं। साशा ने भी खुद को ऊपर उठाया और रूबी को अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। एक बच्चे की तरह वह रूबी के कूल्हों तक रेंगती हुई पहुंची और अचानक उसकी स्कर्ट ऊपर उठा दी। क्या, साशा, तुम क्या हो? तुमने सोचा, तुम इंतजार भी नहीं कर सकती थी। साशा ने रूबी की मोटी गांड पर थप्पड़ मारा जब उसने अपने सामने का नजारा देखा। विक्टर का पूरा लंड पूरी तरह से महिला के अंदर था। वह देख सकती थी कि उसका पेट भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा चौड़ा लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विक्टर ने लड़की को चोट न पहुंचाने के लिए अपना आकार समायोजित नहीं किया था। पिशाच मूलतः आकार बदलने वाले प्राणी थे। वे कोई भी आकार ले सकते थे, बशर्ते कि वे इसमें कुशल हों, और विक्टर प्रोजेनिटर के रूप में इसमें बहुत अच्छा था। एक बात जो वायलट और साशा ने नोटिस की, वह ये थी कि महिला ने अपने तरल पदार्थों को जमा कर रखने की हिम्मत की थी, ताकि गंध का एहसास न हो। वह बहुत मेहनती थी। उफ, मैं कामुक थी, ठीक है, रूबी ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर वह और अधिक स्वेच्छा से ऊपर नीचे उछलने लगी। अब जब उसे खोज लिया गया था, तो उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने मुंह से एक लंबी, गर्म सांस छोड़ी और उसकी आंखों में दिल के भाव उभर आए। उसका रौबदार रूप जिसने उन सभी अभिमानी देवताओं को गुलाम बना लिया था। उसकी नई खुशबू, उसका नया सब कुछ, मैं उससे बहुत चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा और वायलट ने रूबी की आंखें देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब, यह कोई एनीमे नहीं है, ठीक है? ये वास्तविक जीवन है। एकमात्र महिला जिसकी आंखों में एनीमे की तरह सचमुच दिल हो सकता था, वह एफ्रोडाइट थी, लेकिन ऐसा उसके प्रेम की दिव्यता के कारण था। मेरा मतलब है, क्या यह एफ्रोडाइट का प्रभाव है? शायद। वायलट को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि वह अब क्या देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अनजाने में उसका हाथ उसके गुप्तांगों पर चला गया। कामुक मत बनो, वायलट। उफ, मुझे माफ करना, ठीक है। लेकिन मैं भी रूबी की तरह थी, लेकिन मैं खुद को रोक रही थी क्योंकि विक्टर ने कहा था कि हम सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन अब रूबी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वे शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं थे। विक्टर की अचानक आवाज सुनकर सभी लोग आश्चर्य से उछल पड़े। दी डार्लिंग, तुम जाग रही हो? बिल्कुल, कब से? शुरू से ही। विक्टर मुस्कुराया। मैं वास्तव में पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। मैं अपने बदलावों के बारे में रॉक्सेन के साथ आंतरिक बातचीत करते हुए जाग रहा था।
विक्टर उठकर बैठ गया और उसने रूबी के कूल्हों पर अपने हाथ रख दिए। रूबी और भी अधिक शर्मा गई जब उसने विक्टर की चंचल निगाहें देखी। क्या आप थोड़ी देर के लिए ऊपर से उतर सकते हैं? हाँ हाँ, रूबी ने उलझन में जवाब दिया, लेकिन उसने जैसा कहा वैसा ही किया और उससे दूर हो गई। उसके लिंग के बाहर आने की अश्लील आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण क्या है? ये विक्टर का अद्भुत सदस्य था। क्या वह हमेशा ऐसा ही रहता है? क्या ये पहले से ज्यादा नहीं है? रूबी ने मुश्किल से निगला। अच्छा हुआ कि मैंने अपने इंटीरियर को बदल दिया, वरना मैं दो हिस्सों में बढ़ जाती। खैर, मैं ड्रैगन का पूर्वज हूं। उसने कुछ ऐसा कहा जो हर सवाल का जवाब देता प्रतीत हुआ। उसका लिंग फड़क उठा और अगले ही पल, उसके लिंग से कुछ निकलकर आसमान की ओर फटा, जिससे कई ध्वनि धमाके हुए। अगर अभी आसमान में बादल होते, तो निश्चित रूप से एक छेद बन जाता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पवित्र यीशु मसीह। क्या यही था? साशा अवाक रह गई। मेरा वीर्य। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुपरमैन बॉडी, याद है? विक्टर हंसा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्लार्क ने लोइस को कैसे गर्भवती किया। मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट की गलती है। आखिरकार, उसके शरीर के साथ एक सामान्य और अंतरंग कार्य भी लोइस जैसी कमजोर व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। या शायद ये लाल सूरज वाली बकवास है। विक्टर ने सोच सोचकर अपनी ठुड्डी थपथपाई। शरीर और लागू बल को नियंत्रित किया जा सकता है। आखिरकार, मैं भी ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन अपनी खुद की जीव विज्ञान को नियंत्रित करना, क्या वह भी ऐसा कर सकता है? विक्टर ने सोचा। विक्टर का हालिया प्रदर्शन ये समझने के लिए पर्याप्त था कि उसके अंदर की हर चीज सुपर थी, यहां तक कि उसके तरल पदार्थ भी। उनका मानना था कि यही बात द मैन ऑफ स्टील पर भी लागू होनी चाहिए। अब मैं समझ गई कि जब तुमने कहा कि यह हमारे लिए खतरनाक है, तो तुम्हारा क्या मतलब था? वायलेट ने आह भरी। पिशाच हो या न हो, अगर वह गोली उसके गर्भ में लग जाती, तो वह अंदर से बाहर तक छेदी जा सकती थी। सचमुच में? विक्टर ने सिर हिलाया। जब तक मैं अपनी जैविक प्रक्रियाओं और ताकत के स्तर को कम करने का कोई तरीका नहीं खोज लेता, तब तक हमारे पास एकमात्र विकल्प यह है कि आप और अधिक मजबूत हो जाएं। ठीक है, मेरे पास अपने पूरे शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखने का विकल्प है, लेकिन ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखने का मतलब था कि वह सचेत रूप से अपने शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करता था, और उसके जैसे विशाल प्राणी के लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल था। तो, कोई सेक्स नहीं? रूबी ने बुदबुदाया। हाँ। उफ, रूबी असंतुष्ट होकर बड़बड़ाई। विक्टर हंसा। चिंता मत करो, इस कृत्य को करने के अन्य दिलचस्प तरीके भी हैं। विक्टर की लाल बैंगनी निगाहें देखकर रूबी, वायलेट और साशा कांप उठी। रुको। रूबी ने कुछ अवलोकन की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्टर ने ड्रेकोनिक भाषा में कई शब्द बोले। गायब हो जाओ, सुपरस्टार हो जाओ, उत्तोलन। अगला ही पल रूबी विक्टर के सामने तैर रही थी। उनका पूरा शरीर एक कछुए के आकार में बंधा हुआ था। हम्मा। रूबी ने कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक खिलौना निकला। ड्रैकोनिक रून्स का उपयोग करके ऐसा करना। आपका पूर्वज शर्मी हो, बियोन। साशा ने शर्मीली टिप्पणी की। मेरे पूर्वज अपनी कब्रों में पलट सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चाहता हूं कि सकल। अभी के लिए, मैं अपनी पत्नी को सजा दंगालूंगा जिसने अपने पति का खर्च उठाया। क्रोधित और नाराज दिखने के बावजूद, रूबी की आंखों में मनोरंजन की चमक साफ दिख रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्केच भी ऐसा है। वायलेट बोली, जब वह लाल लाल आंखों से देख रही थी कि विक्टर रूबी के साथ क्या कर रही थी। जरूर, आखिरकार उसे यह कहीं से विरासत में मिला होगा, है ना? साशा ने की टिप्पणी। जो कुछ उनके सामने आ रहा था उसे देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए। क्या मुझे भी प्रयास करना चाहिए? डॉट डॉट डॉट। किसी अन्य स्थान पर। क्या है माँ? सिएना ने पूछा। विक्टर की उपस्थिति गायब हो गई है, स्कैथर बोला। चिंता मत करो, वह बस अपने शिष्य के साथ समय बिता रही है। एफ्रोडाइट ने एक मासूम मनोरथ को दिखाया। विस्तृत देवी उच्चता से संबंधित थी, इसलिए उसे लगा कि यह कार्य कोई मील दूर हो सकता है।
बेशक अगर वह चाहे तो इस भावना को रोका जा सकता था, लेकिन उसका पतन नहीं हुआ, क्योंकि इस ग्रह पर उनके समूह के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है। उन्हें इस स्वतंत्रता का एहसास हुआ, समय बर्बाद हो गया था। एफ्रोडाइट के चेहरे पर वह निर्दोष मुस्कान देखकर, जिसे वे सभी अच्छी तरह से जानते थे, वे अपने मरने से खुद को रोक नहीं सके। ओह, ये सिएना और स्केच की प्रतिक्रिया थी, और फिर उसने कंधे उचकाए और सामने की इमारत की ओर देखा। उनका पूरा नया घर गर्ल्स की यूनाइटेड पावर्स से बनाया जा रहा था, और इसे मजबूत बनाया जा रहा था। स्केच ने कहा, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह उन्हें न मारे, लेकिन एफ्रोडाइट ने महिला के स्वर में क्रोध, तृष्णा और अधिकार के भाव को पहचान लिया। हे, इस नए रूप में उसे नोबेल ईमानदार बनाया गया है, नहीं? उसने सोचा। स्केच जैसा खुद को नियंत्रित करने में अनुभवी व्यक्ति के लिए भी, उसे पहली बार किसी तरह का अभिनय करने में बोर हो रही थी, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। आखिरकार जब बात उनकी वैयक्तिकता की आती है तो ड्रैगन बहुत ईमानदार प्राणी होते हैं, खासकर नवजात के लिए, स्केच था।